देखते हैं तुम लोगों को हमने भेजा था कि तुम लोगों को कुछ बेसिक काम करवाना है ना। और वो बेसिक काम कुछ ऐसे थे, तुम लोगों से कहा गया होगा सबसे पहले एक नेट से जार डाउनलोड करो, याद है, जिसका नाम रहा होगा सेलेनियम वेब ड्राइवर, है ना। और नेट से गए होगे तुम लोग, क्या किए होगे, जार डाउनलोड किए होगे, नंबर 1। फिर अच्छा, अब जार पहले तो एक क्वेश्चन उठता है, जार डाउनलोड कराया गया होगा और उसका नाम क्या था, कुछ सेलेनियम सर्वर करके था, सेलेनियम सर्वर स्टैंड अलोन करके .jar करके एक फाइल आप लोगों से सबने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो एक सेलेनियम की क्या डाउनलोड की गई, जार, हाँ पूरा नाम जो भी है हमने चलो शॉर्टकट में कि हाँ जार किसकी है, वो सेलेनियम की, नंबर 1। दूसरा, तुमसे एक exe फाइल डाउनलोड करवाई गई, नेट से डाउनलोड कराई गई होगी, उसका नाम रहा होगा क्रोम ड्राइवर .exe। ये दो चीज डाउनलोड की। और इसके बाद फिर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत, हो सकता है 1-2 लाइन का तुम लोगों को क्या बताया गया, कोड। तो पहला तो क्वेश्चन यहां आता है कि आखिर डाउनलोड कराई गई क्यों गई, और ये आखिर जार होता क्या है, आखिर ये जार होता क्या है। अच्छा, हम लोग जब यूज करते हैं, ये देख रहे हो तुम्हारे सामने, ये क्या है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट में क्या है, पैकेज है, पैकेज के अंदर क्या है, क्लासेस हैं, क्लासेस में क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। मान लो यहां पे कितनी क्लासेस हैं, 2 3 5 और मान लो 5-7 और, टोटल कितनी क्लासेस हैं, लगभग 10-12 क्लासेस हैं। इसके अंदर 10-12 क्लासेस हैं, इनके अंदर क्या लिखा है, कोड लिखा हुआ है। अब ये कोड हम तुम्हें दें तो तुम इसे यूज कर सकते हो ना, कैसे। एक तो तरीका ये है कि तुम ये मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी हाँ प्रोजेक्ट को कॉपी कर लो, या इसकी क्लासेस को क्या कर लोगे, कॉपी करके और अपने प्रोजेक्ट में क्या कर लोगे, पेस्ट कर लोगे। और इसके बाद अपने प्रोजेक्ट में उसके अंदर से इस क्लासेस और मेथड्स को क्या कर पाओगे, कॉल कर पाओगे ना, ऐसा कर लेते हो ना। इन क्लासेस में क्या लिखा होगा, कुछ काम करने के लिए कुछ कोड लिखा गया होगा, इन क्लासेस के अंदर कुछ काम करने के लिए क्या लिखा गया होगा, कुछ कोड। तो अगर उन कामों की तुम्हें जरूरत है, तो अभी तुम इतना जानते हो कि अगर तुमको इसकी जरूरत है तो 2 3 5 और 5 7 12 क्लासेस को कॉपी करोगे, हो सकता है पैकेज के साथ कॉपी करोगे, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने एसआरसी के अंदर इन्हें क्या कर लोगे, पेस्ट कर लोगे। इसके बाद इनको कॉल कर पाओगे कि नहीं, फिर इनके क्लासेस और मेथड्स को क्या करोगे, कॉल करोगे। अच्छा, मान लो मेरे पास ऐसे 20-25 पैकेज हो, सैकड़ों क्या हो, क्लासेस हो, और हमने किसी पर्पस से लिखा था और वो तुम्हारे लिए यूजफुल है, तो तुम क्या करोगे, सबको लोगे, फिर कॉपी करोगे अपने उसमें प्रोजेक्ट में, और क्या करोगे, पेस्ट करोगे, और फिर उनके क्लासेस और मेथड्स को क्या कर पाओगे, तुम कॉल कर पाओगे। इतनी बेसिक बात सब जानते हैं ना, लेकिन ये थोड़ा झंझटी नहीं है। 100-200 मान लो 100 क्लासेस हैं, 200 क्लासेस है, इन्हें लेना, जगह जगह से कॉपी करना, अपने प्रोजेक्ट में ले जाके पेस्ट करना, ये करना वो करना। तो बस इसी वजह से एक कंसेप्ट में है जावा में, चाहे तो हम इस अपने प्रोजेक्ट की एक जार बना दें। क्या बना दें, जार। इस प्रोजेक्ट की भी जार बन सकती है। जिस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सर नाम है ना, इस प्रोजेक्ट का नाम सर है, चाहे तो हम इस प्रोजेक्ट की क्या बना दें, जार बना दें, और एक सिंगल जार, एक फाइल, और वो जार लो और अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करो। तुम सारी क्लासेस और मेथड्स को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जैसे ये देखो, सर नाम लिखा है ना, राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट को, यहां इंपोर्ट होता है, ऐसे एक क्या है, एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट गए, जावा में गए, और जावा में क्या की लिखा, जार फाइल लिखा है ना, नेक्स्ट किया, उसका नाम कुछ भी रख दें, मान लो रख दें abcd.jar। कुछ तो नाम दोगे ना, हाँ बिल्कुल, .jar उसका क्या है, एक्सटेंशन है, ये देना जरूरी है। अगर भूल जाओगे तो ये देखो, अगर इसको अब फिनिश करोगे, वैसे ये इक्लिप्स यूज कर रहे हो, तो इक्लिप्स के साथ ये प्लस पॉइंट रहता है कि इक्लिप्स क्या करता है, अपने हिसाब से चीजें कुछ कर देता है। लेकिन अगर वैसे नहीं लिखोगे, अगर ये काम, अच्छा ये जो हम जार बना रहे हैं प्रोजेक्ट की, ये कमांड प्रॉम्प्ट से भी बनती है, वहां नहीं लिखोगे तो दिक्कत होगी। ये तो इक्लिप्स यूज कर रहे हो, थोड़ी क्या दिखाता है, समझदारी आया। अच्छा कहां पे आया हो, अच्छा हमने पाथ उसका नहीं दिया, चलो फिर से देखते हैं। राइट क्लिक किया, क्या किया, एक्सपोर्ट करना है ना, ये लो एक्सपोर्ट किया,
जार, हाँ जावा के अंदर जार फाइल, और मान लो नाम ABCD, यहाँ देखो ब्राउज का ऑप्शन है ना, हमने बता दिया। चलो कहाँ रखना है इसे, डेस्कटॉप। सेव करो, सॉरी हाँ नाम दो, एक नाम क्या देते हैं, चलो कुछ भी रख देते हैं, चलो XYZ, और सेव एज टाइप पे अपने आप क्या लिखा है, जार, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, जार, और इसके बाद सेव करो और फिनिश करो। बनी अब, यहाँ पे देखो ये XY, एक मिनट, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको जरा फिर से डिलीट करते हैं, क्यों इस सिस्टम पे JDK तो इंस्टॉल है ना, तो है ही। चलो एक्सपोर्ट करते हैं फिर से, और क्या लिखते हैं, चलो जार फाइल और नाम XYZ डॉट जार ही रखते हैं या जो भी है, चलो ठीक है, फिनिश करें। तो यहाँ पे दिख रही होगी एक XYZ डॉट जार, एक ही फाइल है ना, जानते हो इस एक फाइल के अंदर वो सारी 12 क्लासेस मौजूद है। अब तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो यही जार तुम्हें उठा के दे दें तो तुम उसकी 12 क्लासेस और उसके मेथड्स सब आसानी से कॉल कर सकते हो। बस जार इसलिए बनाई जाती है। अब सेलेनियम वालों ने क्या किया, जरा सोचो, सेलेनियम के सहारे तुमने देखा ना, अगर दिखाया गया होगा तो चीज दिखाई दी गई होगी, उसने अपने आप ब्राउजर क्या कर दिया, ओपन कर दिया। उसने उसमें क्या लिख दिया, URL भी सब कुछ क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली कर दिया कि नहीं किया। इसके लिए कोड किसने लिखा, हम लिख रहे हैं, लेकिन सोचो हम कोड नहीं लिख, हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ देखो ध्यान से समझो क्या हुआ। एक कंपनी है जिसका नाम है थॉटवर्क्स, वो उन लोगों ने सेलेनियम बनाया है, उन लोगों ने क्या किया है, सेलेनियम बनाया है। उनके पास 150 बंदे होंगे, उन 150 बंदों ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया जावा में, और सेलेनियम के लिए सेलेनियम कैसे काम करेगा और कैसे काम नहीं करेगा, कैसे ब्राउजर खोलेगा, कैसे ये करेगा, कैसे वो करेगा, हर काम के लिए उन्होंने क्या लिखा, कोड लिखा। कोड लिखने के बाद कितना कोड लिखा, सैकड़ों क्लासेस बनाई, बहुत ढेर सारे काम करता है, तो इन्होंने कितनी क्लासेस बनाई, सैकड़ों। अब उन सैकड़ों क्लासेस को क्या किया, अब उन सैकड़ों क्लास, अब ऐसे तुमको देते, तुमको यूज करने में क्या हो जाती दिक्कत ना। अब उन सैकड़ों क्लासेस की क्या बना दी, जार बना दी, और वही जार उठा के इंटरनेट पे डाल दे। अब तुम्हारे लिए यूज करना क्या है, आसान है ना। अब तुम्हें सैकड़ों हजारों क्लासेस दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, नेट पे से एक जार उठानी है, उसी जार के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। जावा, देखो जार का मतलब क्या होता है, जावा आर्काइव, क्या होता है, जावा आर्काइव, इसीलिए इसका नाम क्या है, जार। तो जावा के कोड को जो कई क्लासेस में, मेथड्स में जगह जगह होता है, उसको अगर हम चाहें तो एक जिप करके एक क्या बना दे, जार बना दे, और फिर उस जार को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हमको सेलेनियम ऑटोमेशन कर, वैसे अगर हम सोचें कि ऑटोमेशन हम करेंगे और सेलेनियम की हेल्प नहीं लेंगे, तब तो हमें ब्राउजर लॉन्च कर, अभी ब्राउजर लॉन्च करते हो तो कैसे लॉन्च करते हो, एक लाइन में ना, एक लाइन में कॉल कर रहे हो भी नहीं कर रहे हो, एक लाइन में ब्राउजर क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है ना। ये जो मेथड तुमको, अच्छा ये क्या है बताओ, यहां क्या लिखा है तुम बताओ। अच्छा अगर देखो इतना तुम्हें अब पता है, लाइन नंबर 9 में क्या लिखा है, जो यहां क्या हो रहा है, अगर हम कहें तो यहां हम कहेंगे क्रोम ड्राइवर क्लास की नाम की क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ड्राइवर इस लाइन में क्या हो रहा है, लाइन बी, तो ड्राइवर के पास किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का। जब ड्राइवर डॉट करोगे तो क्रोम ड्राइवर क्लास के सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने बताया ना तुम लोगों को, जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या मिलता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों। अब यहां कॉल करोगे तो एक गेट मेथड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और तुमने कॉल किया है ना। क्या गेट मेथड हमने बनाया है, हमने नहीं बनाया है,
ये सब बनाया किसने? जिन्होंने सेलेनियम बनाया, उन लोगों ने सेलेनियम सारा कोड लिखा। सारा कोड लिखने के बाद उसे क्या किया? जिप किया, एक जार बनाई और इंटरनेट पे डाल दी, और कह रहे हैं जिसको यूज करना है वो यूज करो। अब तुम्हारे लिए काम आसान है। जो तुम्हें लग रहा है गेट मेथड, तुम एक लाइन में कॉल कर रहे हो, तुम तो ना गेट मेथड जहां बनाया हो गया होगा, हो सकता है इसके अंदर 50 लाइन का कोड लिखा है, लेकिन तुमको 50 लाइन से मतलब नहीं है। तुमको तो सिर्फ क्या करना है? मेथड कॉल करना। अब बात समझ में आई? अक्सर अपने प्रोजेक्ट में तुम क्या करते हो, कुछ वो मेथड्स क्लासेस कॉल करते हो जो तुमने बनाई होती, और कुछ वो कॉल करते हो जो तुमने बनाई नहीं होती। और जो नहीं बनाई होती है उन्हें कॉल करते हो, वो सब कहां से आती है? किसी न किसी जार से। और दुनिया में ऐसी लाखों जार है अलग अलग कामों के लिए बनी। ऑटोमेशन की एक जार है उन लाखों में से, जिसका नाम क्या है? सेलेनियम। अब बात समझ में आया? जार के अंदर क्या है? क्लासेस हैं और मेथड। अच्छा जार, चलो देखते हैं जार कहां डाउनलोड हुई है। कहीं है सिस्टम पर पड़ी? चलो डाउनलोड्स में है ना, डाउनलोड्स में आ जाओ। यहां पे ये देखो कहां है? ऊपर ये है ना, कॉपी करो। हम यहां तुमको न्यू करके यहाँ पे फोल्डर में एक पेस्ट कर दे रहे हैं। नाम कुछ भी रख सकते हैं। नाम क्या रख दिया हमने? मान लो टेस्ट। और ये दिख रहे तुमको ना, और पेस्ट करो। यही है ना? इसे जरा राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अरे नहीं, जिप भी होती है और जार भी होती है। चलो यार, यहां नहीं दिख रहा है। वैसे और लोगों की पहली बात तो इनके सिस्टम पे एक गलती लगी, इसलिए मैं दोबारा किया था। इनके सिस्टम पे जार एकदम ऐसे सफेद सफेद दिखाई दे रही है ना। अब बहुत, मेरे ख्याल से लगभग सबके सिस्टम पे ऐसा होगा जहां जार होगी, जो डाउनलोड की होगी। ध्यान से देखो, उस पे कॉफी का एक मग बना होगा। 50% बना। हाँ, तो अगर इसको एक्सट्रैक्ट करो, इसमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? एक्सट्रैक्ट हुआ है नहीं, ये एक मिनट, चलो ओपन विथ, चलो एक मिनट। ओपन विथ, ये देखो अब सही है, आ गया ना। अब इसे जरा इसमें एक्सट्रैक्ट, तुम्हारे पास कोई जिप का कुछ पड़ा नहीं क्या अनजिप करने का? नहीं, हम चीज दिखाना चाह रहे हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। एक्सट्रैक्ट करने का कोई सॉफ्टवेयर तुम्हारे सिस्टम पे पड़ा है? कहीं कोई एक होगा ना, जैसे विनरार या ऐसा कुछ। अच्छा, इन सबको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो किसी जिप फाइल को? तुम कोई जिप फाइल है सिस्टम में पड़ी तुम्हारे? चलो एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसी को सेंड टू करते हैं, कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। ये अच्छा, ये आ गया, ये देखो ये आ गया ना। इसे राइट क्लिक करें। अच्छा, इसमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑल का आ रहा है, लेकिन इसके साथ नहीं आ रहा। एक काम करो, इस पे या तो कोई एक अनजिप करने का कोई सॉफ्टवेयर डालो, जैसे विनरार है ना? हाँ, विनरार है, या फिर
यार इसमें भी होना चाहिए। चलो अभी नहीं मिल रहा, वैसे भी दिखाया, सब लोग करना देखना, सब बहुत लोगों के सिस्टम पे राइट क्लिक करोगे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा। इसे एक्सट्रैक्ट करने की वैसे जरूरत बहुत नहीं है, बस हम तुम्हें दिखाना चाहते थे। अगर अंदर जाके देखोगे ना, जब एक्सट्रैक्ट होगा ढेर सारे क्या दिखाई देंगे, एक फोल्डर होगा, ना जार नहीं, फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर और फोल्डर्स होंगे, और उनके अंदर जा जाके देखोगे तो ढेर सारी क्लासेस पड़ी होंगी, ढेर सारी क्या पड़ी होंगी, क्लासेस। और वो क्लासेस, और वो उसी क्लास, वो क्लासेस थी, उनको उन लोगों ने जिप करके क्या बनाया, जार बनाया, और यही जार नेट पे डाला है। ये दिखाना चाहते थे कि तुम लोगों को कि सेलेनियम वालों ने हर काम को करने के लिए जो क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, सब बनाए, और बनाने के बाद क्या किया, उसे जिप किया, जिप करके क्या बनी, जार बनी, और वही जार नेट पे डाल दी, और अब तुम उसको यूज कर सकते हो। क्या है, अब सबसे अच्छी बात देखो, सेलेनियम क्यों यूज कर रहे हैं, बेवजह थोड़ी नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर काम को करने के लिए सेलेनियम ने सबसे पहले ही कोड लिख रखा है। अब हमने देखो, अच्छा इन्होंने किया क्या होगा, इसके बाद क्या किया, यही प्रोजेक्ट है, हाँ। फिर इन्होंने क्या किया, अच्छा जार नाम का क्या बनाया है, फोल्डर, और फोल्डर के अंदर यही इनके पास क्या पड़ी है, जार पड़ी। इसी के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, यही तुम्हें यूज करना है। लेकिन यूज कैसे करो, कुछ और बताया गया था तुम लोग, अच्छा एक चीज बताई गई होगी, जैसे ये देखो, इसे बिल्कुल एक चीज ये बताई गई होगी ना, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। देखो लाइब्रेरीज में जाओ जरा, पहले तो देखो ये और ये, अच्छा इनके प्रोजेक्ट में एरर भी आ रही है, ना। और ये देखो, अच्छा इसको हम यहां से मान लो रिमूव कर दें, अप्लाई कर दें। पहले इनके सिस्टम ऐसा था कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद नेट से बताया गया होगा, तो नेट से क्या किया होगा, डाउनलोड, जार डाउनलोड की होगी। जार डाउनलोड करने के बाद इन्होंने थोड़ा समझदारी की, क्या किया, जार नाम का एक फोल्डर बनाया, और उसी के अंदर ये जार क्या कर दी, रख दी। अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जार पड़ी है कि नहीं पड़ी है, लेकिन अभी हम इस जार के किसी क्लास और मेथड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देखो, कोई जार हमारे प्रोजेक्ट में है, इससे तुम उसके क्लासेस और जार, भाई हम क्यों यूज कर रहे हैं, हमें सेलेनियम की क्लासेस और मेथड्स को क्या करना है, यूज करना। हमने नेट से जार डाउनलोड कर ली, अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया, लेकिन अब भी हम यूज नहीं कर सकते। यूज करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, फिर क्या करना होगा, बिल्ड पाथ, यहां ऑप्शन आएगा क्या, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। यहां आओगे, लाइब्रेरीज के अंदर एक चीज दिखाई देगी, क्या, क्लास पाथ, इस पे क्लिक करोगे। अब यहां देखो एक ऑप्शन आ रहा है, क्या, ऐड एक्सटर्नल जार्स। क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड एक्सटर्नल जार्स। इस पे क्या किया तुमने, क्लिक किया। अब अपने सिस्टम पे जहां रखी है, कहां रखी है, ये प्रोजेक्ट कहां है, डेस्कटॉप पे है, डी ड्राइव कहां है, ये जो वर्कस्पेस है कहां है, वर्कस्पेस, जार की बात नहीं कर रहे हैं, सी ड्राइव में कहां। वैसे अगर देखना चाहो तो कैसे देख सकते हो, वैसे देखना चाहो ये प्रोजेक्ट कहां है, कैसे देख सकते हो, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक किए, जब एक ऑप्शन होता है रिसोर्स, ये बताता है ये प्रोजेक्ट कहां है, सी में, यूजर्स में, डेल में, डेस्कटॉप में, ऑटो में, है ना। तो तुम्हें करना क्या था, बिल्ड पाथ में जाना था ना, ऐड एक्सटर्नल जार्स में जाना है, और कहां जाना है, डेस्कटॉप पे, ऑटो के अंदर। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सर। इसके अंदर एक फोल्डर है जार, और इसके अंदर ये देखो है एक जार फाइल, और इसको तुमने क्या कर लिया। अब जैसे तुम अप्लाई एंड क्लोज करोगे, अब तुम जितनी इस जार के अंदर मेथड्स और क्लासेस हैं, और बताएं कितनी है, लगभग 1000 क्लासेस हैं, लगभग 1000 क्लासेस हैं, और लगभग मेरे ख्याल से 35 हजार क्या होंगे, मेथड। अब वो सारी तुम यूज कर सकते
सिर्फ डाउनलोड करने से बात नहीं बनेगी, उसे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ, फिर ऐड एक्सटर्नल जार्स, जहां पे है उसे क्या करना, फिर से एक बार देख लो क्या किया हमने, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, मान लो ये है, रिमूव किया, क्लास पाथ में गए, ऐड एक्सटर्नल जार्स किया, सेलेक्ट किया, भाई ये ब्राउज किया, जहां पे है डेस्कटॉप पे कहीं ढूंढ लिया इसको, जैसे हम जानते थे कहाँ डेस्कटॉप पे ऑटो में सर के अंदर जार ये मिली, इसे क्या किया, ऐसे ओपन किया, देखो यहाँ आ गई। और जैसे ही अब हम करेंगे क्या, अप्लाई एंड क्लोज, अब हम इस जार की जो हजारों क्लासेस हैं, जो 30-35 हजार क्या है मेथड्स हैं, अब हम सारे यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है। लेकिन इन्होंने एक गलती भी की थी। क्या गलती की थी? इन्होंने राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ में इस क्रोम ड्राइवर EXE को भी डाल रखा था ना। देखो इन्होंने ये गलती कर रखी थी, क्रोम ड्राइवर .exe को भी क्या किया था, उसमें यहाँ ऐसे इन्होंने ऐसे किया होगा, हम बता रहे हैं, बिल्ड पाथ किया होगा, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ किया होगा, क्लास पाथ में गए होंगे, ऐड एक्सटर्नल जार्स या कुछ भी किया होगा, यहाँ इसको ऐसे लिख दिए होंगे, तो इनको क्रोम ड्राइवर की EXE भी दिखाई देना स्टार्ट हो गई होगी, ये सिलेक्ट किए होंगे और इसको क्या कर दिए होंगे, ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद अप्लाई करो या अप्लाई एंड क्लोज, देखो एरर आ रही है, देखो क्या आने लगी, एरर आने लगी। क्या? क्योंकि याद रखो बिल्ड पाथ करके सिर्फ जार को ऐड करना है, किसी और को नहीं। इवन राइट क्लिक करके फिर से जरा बिल्ड पाथ के अंदर जाके देखो जरा, ये यहां ऐड कर दिया ना, इसी वजह से एरर है। तो याद रखो इस बात को, बिल्ड पाथ में सिर्फ क्या ऐड करना है, जार फाइल्स, कोई और फाइल नहीं, EXE को बिल्कुल नहीं। इसको क्या करो, यहां से रिमूव करो, अब करो, अब देखो एरर चली गई ना। क्योंकि ये किस बात की एरर थी, क्योंकि ये गलत कर रहे थे, EXE को ऐड नहीं करना है, बिल्ड पाथ में सिर्फ किसको ऐड करना है, जार फाइल। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास 10 कामों के लिए 10 अलग अलग जार फाइलें हैं, तुम चाहो तो 10 को ऐड कर लो, वो संभव है। लेकिन तुम सोचो कोई ऐसी फाइल डाउनलोड करो जो जार फाइल, उसको ऐड करने की कोशिश करो जो जार फाइल ना हो, तब तुम्हारा प्रोजेक्ट एरर देना शुरू करेगा। तो याद है आपसे क्या ऐड करना है, जार फाइल, और जार फाइल के अंदर ही सब कुछ है। सेलेनियम वालों ने सारी क्लासेस मेथड्स बना के दे रखा है, सब रेडीमेड है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ उनको सीखना है कि किस काम के लिए कौन सी क्लास है, ठीक है, और किस काम के लिए कौन सा मेथड। अब बस हमें उन्हें क्या करना है, कॉल करना है, अपने आप सब कुछ चलना शुरू हो जाए। क्लियर है ये बात? सर जार फाइल कैसे बनाते हैं? जार भी बनाई तो ABC XYZ डॉट जार बना तो दी, राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट पे एक्सपोर्ट करके। मतलब सर ऐसा किसी फाइल को बनाए? फाइल नहीं बनी है, पूरी इस जार के अंदर 12 क्लासेस हैं। देखो इसको बढ़िया, वैसे तो खुलेगी नहीं, एक्सट्रैक्ट करके, यहाँ एक्सट्रैक्ट हो नहीं रही, नहीं एक्सट्रैक्ट करके देखोगे तो जो सर प्रोजेक्ट के अंदर, सर नाम का एक प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर 10-12 क्लासेस बनी थी ना, वो 12 क्लासेस के अंदर पड़ी है। ठीक है, और जार बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन लोगों ने भी यही किया है, उन लोगों ने जो सेलेनियम बनाने वाले हैं, उन लोगों ने कोड लिखा, फिर कोड की क्या बनाई, जब भाई कोड लिख के ऐसे नेट पे डाल देते तो हजारों क्लास हम डाउनलोड करते, परेशान नहीं हो जाते। उन्होंने क्या किया, सबको जिप करके एक क्या बना दी, प्रोजेक्ट की जार बना दी, और वही जार नेट पे डाल दी। अब हमारे लिए क्या है, आसान, हमें क्या करना है, बस जार को डाउनलोड करना है, बिल्ड पाथ में जाके अपने प्रोजेक्ट को क्या कर लेना है, प्रोजेक्ट में उस जार को क्या कर लेना, ऐड कर लेना। अब उसकी सारी क्लासेस, सारे मेथड्स मेरे लिए क्या है, अवेलेबल हैं। अब हम आराम से उनकी सारी क्लासेस और मेथड्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब वही कॉल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो पहला ये काम करना है तुम्हें। दूसरा काम, तुमको चाहिए होगी एक क्रोम ड्राइवर की EXE फाइल, ये भी बताई गई थी ना। इसको किए होगे जब डाउनलोड, तो शायद एक जिप फाइल मिली होगी, और जिप फाइल को क्या किया होगा, एक्सट्रैक्ट किया होगा, तो तुमको मिली होगी एक EXE फाइल, और इन्होंने उसे क्या किया, जार नाम के फोल्डर के अंदर रख दिया। ऐसा नहीं जार के अंदर ही रखते, कहीं भी ये रख सकते
थे। और सबसे पहला काम यही करना है, ये दो काम सबसे पहले करने हैं। क्या करना है? जार डाउनलोड करके ऐड करना है बिल्ड पाथ में, और EXE को क्या कर लेना है? डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके EXE फाइल को कहीं भी रख लेना, लेकिन उसे बिल्ड पाथ में ऐड नहीं करना। अब इन्हें काम शुरू करना है। तो सबसे पहला काम लिखना है क्या? सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। सिस्टम क्या है? एक क्लास है, और सेट प्रॉपर्टी क्या है? मेथड है। कैसा मेथड है? सिस्टम क्लास मतलब स्टैटिक, हाँ प्रीडिफाइंड है, ठीक है। स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? क्यों नॉन स्टैटिक है भैया? क्लास का नाम लिख के डॉट लिख के कॉल कर रहे हो, नॉन स्टैटिक कैसे हो सकता है? स्टैटिक ही हो सकता है ना भाई। अगर नॉन स्टैटिक मेथड तो तब कॉल होता ना जब ऑब्जेक्ट बना होता। भाई ऑब्जेक्ट कैसे बनाया होता? क्लास का नाम सिस्टम, न्यू सिस्टम लिखा होता तब ना। हम तो सीधे क्लास का नाम लिखे, डॉट लगाए और मेथड कॉल कर रहे हैं, तो सीधी बात है। कोई भी अंधा भी बता देगा कि भैया सेट प्रॉपर्टी कैसा मेथड है? स्टैटिक मेथड। यार इसको जरा कहीं किसी के पास चार्जर होगा? हाँ टाइप से लगा देना यार। हाँ इतनी बात समझ में आ रही है? यस बोलो। यस। तो सबसे पहला काम यही करना है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी मेथड है ये। इस मेथड के अंदर दो आर्गुमेंट है। क्या है? दो आर्गुमेंट। पहले आर्गुमेंट में फिक्स यही लिखना है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम और डॉट ड्राइवर, कुछ भी नहीं चेंज करना है। और दूसरे आर्गुमेंट में जो तुमने EXE डाउनलोड की है उसका पूरा पाथ लिख देना है। देखो ये लिखा गया है ना, वो कहाँ रखी है? सी में, यूजर्स में, डेल में, डेस्कटॉप में, ऑटो में, सर में, ड्राइवर में। ड्राइवर, सर के अंदर ड्राइवर लिखा है इन्होंने। अब एक चीज ये देखते हैं, अब इनकी गलती देखो, ये ड्राइवर है ना, इन्होंने पाथ क्या दिया है? हमने क्या बताया? बताओ। हमने कहा कि क्रोम ड्राइवर EXE का क्या लिखना है? पाथ लिखना है। तो क्रोम ड्राइवर की EXE कहाँ रखी है बताओ? सर रखा वाला की जो इसमें पेस्ट किया गया वो, जैसे क्रोम ड्राइवर डाउनलोड वाला की जो पेस्ट हुआ है, तो जो डाउनलोड किए हो वही तो पेस्ट की, डाउनलोड किए होगे, जिप फाइल मिली होगी, एक्सट्रैक्ट किए होगे। सर पाथ दोनों का अलग अलग है ना? नहीं, पाथ भले अलग है। जैसे मान लो यही फाइल हम 10 जगह रख दें, यही हमने क्या किया? फाइल तो वही है ना। अगर डाउनलोड में रखी है तो डाउनलोड वाला पाथ दे दो, अगर यहां रखी है तो यहां वाला पाथ दे दो। और इन्होंने पाथ गलत दिया है। सर अगर यहाँ नहीं देंगे वहां पे भी दे देंगे, ले लेगा? एकदम लेगा, दौड़ के लेगा। चलो यहां से हटा ही देते हैं, यहां से कहो तो हम हटा ही देते हैं। लो नहीं, चलो पहले कॉपी कर लें, कंट्रोल C करके। कहां रख दिया हमने? डेस्कटॉप पे रख दिया ना। और यहां जो रखी है यहां से क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। लो हो गई डिलीट? नहीं हुई? कोई बात नहीं। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से आया है ये टास्क मैनेजर है। लो जी, अब लो हम यहां से क्या कर दे रहे हैं? यहां से हम डिलीट कर दे रहे हैं। कर दिया? हो गया डिलीट? यहां नहीं रखा है ना। अब कहां रखा है? डेस्कटॉप पे ना। तुम्हें करना यही है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी लिखना है। पहले आर्गुमेंट में डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग में क्या देना है? वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। और दूसरे आर्गुमेंट में देना है उसका पाथ। और उसका पाथ क्या है? सी में है, वो यूजर्स में है, डेल में है, डेस्कटॉप में है। ऑटो में कहा है? हमने तो बाहर ऐसे सामने रखा हुआ है। ये देखो हमने ऐसे सामने ही रखा है ना, वहां से तो हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अब तो इसका पाथ यही है ना भाई, देखो यही पाथ है ना। तो हमने इसका क्या लिख दिया? पाथ। बस इतना करना है तुम्हें। क्रोम ड्राइवर की EXE को डाउनलोड करना है, कहीं भी रख दो सिस्टम में, बस सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी लिखो। पहली ये चीज तो फिक्स है पहला। दूसरे में क्या लिखना है? उस क्रोम ड्राइवर की EXE का पाथ। जनरली हम लोग ऐसा करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर ही रखते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो।
भाई ढूंढने में हमें आसानी हो, इस वजह से अक्सर प्रोजेक्ट के अंदर रख देते हैं, लेकिन बाहर भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक चीज और दिखाते हैं। जब ये देख रहे हो तो एक चीज और देखो, ये जार देख रहे हो लगी हुई है ना। जार के लिए भी नियम थोड़ी ना है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा तभी काम करेगा। चलो यही हम कर रहे हैं। अब यहां से लेते हैं इसे, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ये लो जी जार यहां से क्या कर दी हमने, रिमूव कर दी, और ये जार को कट किया, यहां से क्या किया, कट किया, और यहां ले जाके प्रोजेक्ट में, यहां डेस्कटॉप पे क्या कर दिया, कहीं रख दें जहां मेरा मन करे। कंट्रोल सी, चलो यहां पे क्या रख दें, पेस्ट। आ गई ना अब यहां पे। यहां से कर दें क्या, अब तो नहीं है ना जार। अगर अब भी यूज करना है तो क्या करें, राइट क्लिक करें सर पे, और फिर क्या करें, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ में गए, ऐड एक्सटर्नल जार्स, ऑप्शन आ रहे हैं ना, कहाँ रखा है, डेस्कटॉप पे रखा है ना, डेस्कटॉप पे जाओ, दिख रहा है, हाँ दिख रहा, सिलेक्ट करो, हो गया, ओपन करो, अब भी जार काम करेगी। कोई प्रोजेक्ट के अंदर रखना जार को जरूरी नहीं है, हम रखते इसलिए हैं कि भाई हमें ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें वहीं रख देंगे तो हमको ढूंढने में क्या होगी, आसानी होगी। वो चीज कहाँ रखी है और कहाँ नहीं रखी है, लेकिन कहीं भी रख दो काम करे। तो इतनी बात समझ में आई। जार कहीं भी रखो, चाहे प्रोजेक्ट में रखो, बस उसको तुम्हें ऐड करना है, पहला काम। और दूसरा काम ये लिखना है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, और ये लाइन अपनी EXE का पाथ, EXE जहां भी रहे। अक्सर हम लोग अपने कहां रख लेते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर। अगर बाहर भी रखोगे तो इसे कोई समस्या नहीं है, बस इसको इसका पाथ चाहिए, बस पाथ सही रहना चाहिए, चाहे अंदर रखो चाहे बाहर रखो, जहां रखा हो। और अब देखो ये क्या हो गई, लाइन नंबर 9। इसके बाद फिर क्या है, लाइन नंबर 11। लाइन नंबर 11 में क्या हो रहा है, न्यू क्रोम ड्राइवर करके किसी क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो लिखते हैं। तो तुम्हें करना क्या है, अब देखो तुम्हें किस पे काम करना है, क्रोम ब्राउजर पे ऑटोमेशन करना है। हमने बताया ना जार के अंदर लाखों क्या है, हजारों क्लासेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। वो बंद कर दो, किसका है वैसे, किसी का नाम है, अननोन नंबर है, ठीक है। हाँ देखो, तो पहला काम कर दिए। अब हमने बताया ना जार के अंदर हर काम के लिए क्लासेस और मेथड्स रखे हैं। अब तुमको यही हमें सिखाना है कि किस काम के लिए कौन सी क्लास है और कौन से मेथड्स है। क्रोम ब्राउजर पे ऑटोमेशन करना है ना, तो क्रोम ब्राउजर पे ऑटोमेशन करने के लिए सेलेनियम वालों ने एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है, क्रोम ड्राइवर। क्या नाम है, क्रोम ड्राइवर। तो अगर उसी क्लास के अंदर मेथड पड़े हैं क्रोम से रिलेटेड, तो तुम क्या करोगे भाई, ये दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। चाहो तो लिखो क्या, क्रोम ड्राइवर, और आगे क्या लगाओ, डॉट। जब क्रोम ड्राइवर और डॉट लगाओगे, क्रोम ड्राइवर किसका नाम है, क्लास का। क्लास का नाम आगे डॉट लगाओगे तो उसके क्या आएंगी, स्टैटिक चीजें आएंगी ना। जो 2-3 चीजें स्टैटिक है यहां तुमको दिखाई दे रही है ना, दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी बता दें, इसके अंदर 1-2 मेथड नहीं है, 30-40 मेथड है, और सारे के सारे मेथड क्या है, नॉन स्टैटिक। उनको यूज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बस इसी वजह से हम इसको ऐसे यूज करने के बजाय, भाई जब सारी चीजें नॉन स्टैटिक, अब ये कैसे तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई, यही तो हम तुमको सिखाने के लिए बैठे हैं कि किसके अंदर क्या है। ऐसा नहीं कोई हवा में देख के बता देगा, कोई ऐसा दुनियाबाजी नहीं, क्रोम ड्राइवर ऐसे यहाँ लिखा हुआ देखे और बता दे कितने स्टैटिक मेथड है और कितने नॉन स्टैटिक, कोई नहीं बता सकता जब तक अंदर जाके देखेगा नहीं, ठीक है। तो अगर इसके अंदर मेथड हम तुमको बता रहे हैं, सारे मेथड्स क्या है, नॉन स्टैटिक, तो यूज करना है तो कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे न्यू, और क्लास का क्या लिखोगे, तो इसे क्या ऑब्जेक्ट बनता है ना, न्यू क्रोम ड्राइव, और क्लास का नाम हमने क्या बताया तुमको, क्रोम ड्राइव। अब तुमने क्या बना लिया, क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट। और यहां लिखा तुमने क्या भाई, ड्राइवर। कुछ भी लिख सकते हो भाई, एक्स भी लिख सकते हो ना, इससे फर्क नहीं पड़ता ना। ये तो सिर्फ सिंपल क्या है, वेरिएबल।
तो क्रोम, अब क्या होगा, क्रोम ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां जाता है, रैम में। उसका एड्रेस किसके पास आया है, ड्राइवर नाम के वेरिएबल के पास, यही है ना। यस। और अब लिखोगे क्या, ड्राइवर डॉट, तो तुमको क्रोम ड्राइवर क्लास के सारे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मेथड दिखाई देंगे। अब वही मेथड्स तुम्हें क्या करने हैं, यूज करने। क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या करना है बताओ, ब्राउजर लॉन्च करना है। अब ब्राउजर लॉन्च करने के बाद करना है क्या, उसमें अपना यूआरएल ओपन करना। ठीक है, तो हम क्या लिखें, ड्राइवर डॉट, और इसके बाद अब इनके पास एक मेथड है जिसका नाम है क्या, गेट। अभी कैसे पता चलेगा तुम्हें, अरे हम बता रहे थे, तुम्हें पता चल रहा है। एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट। इस मेथड का काम है कि ब्राउजर में यूआरएल डालना, ड्राइवर डॉट गेट। ये मेथड कुछ आर्गुमेंट भी मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, और लिखा है क्या, यूआरएल। जो इसको थोड़ा ये गेट है किसका नाम, मेथड का नाम, और आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, और ये क्या मांग रहा है, यूआरएल। मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या दो, यूआरएल। अब वही अपना यूआरएल दो, क्या यूआरएल डाले, मान लो एस, मान लो हम यहाँ क्या डाल दें, चाहे तो लिख दें google.com, चाहे तो लिख दें flipkart.com। अब यही चाहो तो 3 लाइन का कोड है, चलाओ, देखो ब्राउजर ओपन किया और google.com इसने, तो ये काम ऑटोमेटिकली हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर, तो ये तो ब्राउजर खोलने के लिए और अच्छा, अब अगर मान लो हम चाहते हैं कि खुले और अंतिम में क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो ड्राइवर, यही ड्राइवर डॉट, भाई ड्राइवर किसका, ड्राइवर के पास किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का ना, तो ड्राइवर डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे, क्रोम ड्राइवर के। अब इसका एक मेथड और है, क्लोज, जिसका काम क्या है, ब्राउजर को क्या कर देना, क्लोज कर देना। अब देखो चला के, तो यही है ऑटोमेशन। सेलेनियम में सारी चीजें बना रखी हैं रेडीमेड। अब तुम्हें जावा के नियमों का यूज करके उन्हें क्या करना है, यूज करना है। भाई जैसे जावा का नियम है क्या, क्लास का कोई अगर ऑब्जेक्ट यूज करना, नॉन स्टैटिक मेथड यूज करने हैं तो ऑब्जेक्ट बनाना, स्टैटिक है बनाना, अगर स्टैटिक मेथड यूज करना है तो ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब ये बात समझ में आई। देखो फिर से चला देते हैं, जो भी है ओपन हुआ, भाई उसका काम है google.com डालना। अगर नेट चल रहा होगा तो खुलेगा, नहीं चल रहा होगा तो नहीं खुलेगा। ये देखो कोशिश कर रहा है, इसलिए ये भी कोशिश करने दे रहा है उसे। अच्छा चल गया, जो भी है अंतिम में क्या चला, लाइन नंबर 13, और लाइन नंबर 13 क्या क्या कर दिया, क्लोज कर। अब तुम्हें याद हो गया ना कि यूआरएल ओपन करना है तो गेट यूज करना है, और बंद करना है तो क्लोज यूज। क्या ऐसा भी इसमें कुछ कोड हम लोग लिख सकते हैं कि इतने ड्यूरेशन तक चले उसके बाद, बिल्कुल कर सकते हैं। हम अगर ऐसा देना चाहें कि टाइम ले बंद ना हो तुरंत, तो ये भी कर सकते हैं। हैं? दो यार वाइफ का है नहीं उठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हेलो बोलो। अरे यार वो तो चले गए हैं पहले ही। अरे यार वो सुबह ही चले गए, उन्हें कुछ इशू था, कुछ चीज सही करानी थी। तो एक काम करो, हाँ हाँ यार अभी हम क्लास में हैं, ये मम्मी से बोल दो या तुम बोल दो डायरेक्ट, ठीक है वो ले लेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 लाइन का कोड दिख रहा है, आसान है। और जो कह रहे हो कुछ देर रुक जाए, बिल्कुल संभव है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं लिखना है।
एक लाइन लिखनी है, क्या लिखा हमने? थ्रेड। ये बताया है क्या इसके पहले? बताया है ना? तो वही लिख दो ना, थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ टाइम 2000 लिख दें तो 2 सेकंड, एक मिली सेकंड में टाइम होता है इसमें, किसमें होता है? मिली सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने? 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। अगर यहाँ लिख दो, अगर 10 सेकंड तक रोकना है तो लिख दो क्या? 10,000। बस ये एरर आएगी, बताया था। कर्सर ले जाना, बस ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन ये कर देना, बस खत्म हो जाएगी। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ये क्या है क्या नहीं है, ये ऐड थ्रोज क्या है और क्या कैसे। अब चला के अब चलेगा, google.com ओपन करेगा, तुम्हारे से नहीं होगा, अपनी घड़ी से चल रहा होगा, तुम्हारी गिनती थोड़ी चल रहा है। तो बोलो, थ्रेड डॉट स्लीप। थ्रेड वैसे जब जावा, चलो आगे देखेंगे, जावा के जो प्रोग्राम चलते हैं ना, तो कहते हैं कि जावा के प्रोग्राम की एक थ्रेड चल रही है। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा। तो ये कहते हैं इसको कि जावा के प्रोग्राम की क्या चल रही है? थ्रेड चल रही है। थ्रेड डॉट स्लीप, तो वही कहने का मतलब है जो प्रोग्राम चल रहा है, जब ये पढ़ेगा तो 10 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? सो जाएगा, रुक जाएगा, 10 सेकंड बाद चलेगी। ठीक है, तो चलो ये इतना दिख रहा है, इतना समझ में आ रहा है सबको? आसान है, सब लोग इंप्लीमेंट कर लोगे इतना? अब जरा और चीजें देखते हैं इसके बारे में। और ये सब जो है इसको, हाँ बोलो। बिल्कुल नहीं, एक बार क्लोज हो गया तो क्लोज हो गया, दोबारा फिर से करना पड़ेगा। फिर हाँ, लेकिन हाँ वही मेथड को फिर से कॉल करना पड़ेगा। लेकिन पहले ये अच्छा देखो, अच्छा क्या करें तब बचाओ। अच्छा ये पहले तो सब छोड़ो, ये 5 लाइन का कोड लिखा है। पहली लाइन किस लिए है? पहली लाइन मान के चलो बस EXE का पाथ सेट कर रही है। क्या कर रही है? EXE का पाथ। हाँ, पाथ का मतलब ये लोकेशन ही हुआ, उसका पाथ क्या कर रही है? सेट कर रही है। 12वीं लाइन में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। 13वीं लाइन में क्या हो रहा है? गेट नाम का मेथड कॉल हो रहा है। 14वीं में थ्रेड डॉट स्लीप है, और 15वीं में क्या है? क्लोज। अच्छा अब अपने काम गिनो, काम कितने हो रहे हैं? नहीं, काम कितने हो रहे हैं पहले गिनो, अभी जो दिख रहा है तुम्हें। और चलो इसको हटा देते हैं, चलो इसे, हाँ काम कितने हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? एक ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, एक क्या हो रहा है? ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। पहले क्लोज नहीं हो रहा है, ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, ब्राउजर में URL डाला जा रहा है, 10 सेकंड तक रुक रहा है। 3 काम, और चौथा क्या काम कर रहा है? क्लोज कर रहा है। तो 4 काम कर रहा है ना। पहला ब्राउजर लॉन्च कर रहा है, दूसरा URL डाल रहा है, तीसरा 10 सेकंड रुक रहा है, और चौथा क्या कर रहा है? ब्राउजर क्लोज। लेकिन मेथड कितने कॉल हुए हैं? 4 लाइन लिखा है, मेथड तो 3 ही कॉल हुए हैं। देखो अच्छा, क्लोज मेथड क्या कर रहा है? मतलब ये क्या कर रहा है? ब्राउजर को क्लोज कर रहा है। ये पता है ना सबको? ये क्या कर रहा है? 10 सेकेंड तक सो रहा है, ठीक है, स्लीप कर रहा है, ठीक है। 2 काम हो गए। अब बची लाइन 1। ये लाइन क्या कर रही है? देखो, तो एक तरह से कहें ब्राउजर लॉन्च कर रहा है, और प्लस URL भी क्या कर रहा है? ओपन कर। यही कर रहा है ना। URL ब्राउजर भी लॉन्च कर रहा है और URL भी ओपन हो रहा है। क्योंकि भाई देखो, अच्छा क्या इस लाइन की वजह से तो ब्राउजर लॉन्च नहीं हो रहा? ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा। ऑब्जेक्ट इसके पहले भी न्यू करके तुमने बनाया, कभी क्या ब्राउजर खुला कोई? मेथड कॉल करते हो तो मेथड काम करते हैं ना, क्योंकि मेथड के अंदर क्या लिखा होता है? कोड लिखा होता है। तो जब मेथड कॉल करोगे तो मेथड क्या करेंगे? काम करेंगे, तुम्हारी आंख के सामने। यही हो रहा है ना? पक्का? एक काम करते हैं जरा, अगर ये लाइन हटा दे तब, अब कुछ नहीं होगा ना भाई? देख लो, ये देखो कमेंट कर दिया ना। अब क्या लिखा है? सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं।
ऑब्जेक्ट बनने से ब्राउजर लॉन्च होता है? नहीं होता ना। चलाएं जरा। सिर्फ देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। तो अपनी चीज सही करते हैं फिर, जो हम लोगों ने लिखा और वो ये इसको सही करते हैं। सही ये हुआ हो तो ऐसा रहा है ना। अगर ये मेथड, ये गेट मेथड अगर ब्राउजर लॉन्च कर रहा होता तो इसको तो हमने हटा दिया था ना, तब भी ब्राउजर लॉन्च हुआ था कि नहीं हुआ? चाहो तो भी देखो फिर से। ब्राउजर लॉन्च हुआ ना, तो मतलब ये कंफर्म हो गया ना, इसी वजह से ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। लेकिन यार ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा तुम लोगों को ना कि यार ऑब्जेक्ट तो हमने पहले भी बनाए, इसके पहले तो कभी कोई ब्राउजर नहीं लॉन्च हुआ। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ब्राउजर क्या हो रहा है? लॉन्च हो रहा है। जरा एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखना, ये लाइनें पूरी हटा देते हैं, ठीक है। ये बताओ यहां पे एक मेथड बना दे। अच्छा ये लिखो, ये क्लास का नाम क्या है? वी टाइगर ऑटोमेट ना। क्या इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता? बन सकता है। वी टाइगर ऑटोमेट, और इसको एक वेरिएबल में रख लें। ओहो एक मिनट, चलो जो लिख दिया था वो सब, चलो अब रन करें। ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा? नहीं होगा। कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट बनाया ना वी टाइगर ऑटोमेट का, क्रोम ड्राइवर का नहीं बनाया। मतलब क्या है मेरा यहां देखो, मतलब ये है ऑब्जेक्ट बनाने से ब्राउजर लॉन्च नहीं होता। लेकिन वहां ऐसा दिख रहा है ना, वहां ऐसा दिखा कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ब्राउजर क्या हो गया? लॉन्च हो गया। मतलब वो कुछ उसमें स्पेशल क्वालिटी होगी ना। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों होने से कोई लेना देना नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा ये इसका ऑब्जेक्ट बनाने से क्या हो रहा है वी टाइगर ऑटोमेट के? कुछ नहीं, क्योंकि किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाने से कुछ नहीं होता, ये तो जानते हो। बस क्या करता है, 8 बाइट की मेमोरी लेता है और वहां स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड को क्या करता है? लोड करता है, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, देखो जरा ध्यान से, पब्लिक लिख सकते हैं ना, पब्लिक। एक मेथड बना रहे हैं, उसका नाम क्या रख रहे हैं जानते हो? वी टाइगर ऑटोमेट। देखना जरा इस मेथड में हमने स्टैटिक लिखा? नहीं लिखा। तो मतलब ये क्या है? नॉन स्टैटिक। अच्छा मेथड में और क्या होता है? स्टैटिक लिखते हो या नहीं लिखते हो तो उससे होता है स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। और क्या होता है इसके बाद? होता है या तो वाइड लिखते हो और या तो रिटर्न टाइप लिखते हो। लेकिन हमने ना वाइड लिखा और ना रिटर्न टाइप लिखा। ये कंस्ट्रक्टर हो गया ना। अब इसको जरा यहां प्रिंट करते हैं। मान लो हेलो, ऑब्जेक्ट बनाओ। यहां ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, क्या प्रिंट हो रहा है? हो रहा है ना प्रिंट हेलो। जबकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? वी टाइगर ऑटोमेट का क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तब भी हेलो प्रिंट होगा? नहीं ना। पहली बात तो ये तुमको समझ में आ रहा है, एक छोटी सी बात, कि ये जो एक मेथड जैसा बनाया गया इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। इसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। थोड़ा अजीब सा मेथड होता है ये। इसकी क्वालिटी सुनो पहले। इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। नंबर 1 बात इसके बारे में। नंबर 2, इसके साथ कभी स्टैटिक नाम का वर्ड नहीं लगा होता। और नंबर 3, न ये वाइड होता है और न रिटर्न टाइप होता है। ये 3 चीजें जो भी पूरा करता हो, जो मेथड जैसा लगने वाला, वो मेथड नहीं है, वो कौन है? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर की क्वालिटी ये होती है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले यही चलता है। देखो जरा हम इस वी टाइगर ऑटोमेट के 10 ऑब्जेक्ट बना दे, जरा देखो। लो ब्लॉक बनाएंगे तो पहले ब्लॉक
ये देखो, इसको चलाते हैं, क्या हुआ? 4 बार क्या प्रिंट हुआ? हेलो। क्यों? क्योंकि हमने क्या बनाया? 4 बार ऑब्जेक्ट बनाया ना। हमने कितनी बार ऑब्जेक्ट बनाया? न्यू टाइगर ऑटोमेट कितनी बार किया है? 4 बार ना। तो ऑब्जेक्ट कितने बने हैं? 4। तो याद रखो एक नियम कि जब भी किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसा होता है जानते हो ना, कि उसका नाम कैसा होगा? क्लास के नाम से मिलता जुलता होगा, सेम होगा, स्टैटिक वर्ड नहीं होगा, ना तो वॉइड लिखा होगा और ना तो रिटर्न टाइप लिखा होगा। उस मेथड को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। और उसकी क्वालिटी होती है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो अपने आप चलता है, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आई इतनी? सर जैसे एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक बनाइए तब। नॉन स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक की तो बात अलग है, वो तो अलग चीज है। अभी तो बस फोकस करो किस पे? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो अपने आप चलता है। सर एक क्लास में और भी बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर? एक ही नाम का नहीं। पैरामीटर वो बात की बातें हैं, वो अभी ओवरलोडिंग पढ़ाई गई है तुम लोगों को? नहीं ना। तो नहीं, अभी वैसे बनाओ तो देखो एरर दिया। वो पैरामीटर के साथ रिंकू सर बताए होंगे, वो चीजें आगे देखो। पहले ये देखो, इतनी बात समझ में आ रही है कि ये कंस्ट्रक्टर है और कब चलता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। अब देखो ध्यान से, तुम लिख रहे हो ना क्या? न्यू क्रोम ड्राइवर। चलाओ जरा इनको, चाहो तो हम क्या कर दें? कमेंट कर दें, जिससे कंफ्यूजन ना हो। न्यू क्रोम ड्राइवर यहां कितनी बार लिखा है? 1 बार। अब लिख दें 2 बार, अब लिख दें 3 बार। तो यहां क्या हो रहा है? क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या हो रहा है? 3 बार ऑब्जेक्ट बन रहा है। और सच्चाई ये है कि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। क्या है? कंस्ट्रक्टर है। जैसे हमने अपने कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा? हेलो। वैसे ही क्रोम ड्राइवर वालों ने, सेलेनियम वालों ने क्रोम ड्राइवर क्लास, उसके क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वहां कोड लिखा है ब्राउजर को लॉन्च करने का। तभी ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, कोई अपने आप कोई जादू थोड़ी ना है। क्यों लॉन्च हो रहा है? क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और सेलेनियम बनाने वालों ने उसी के अंदर ब्राउजर को लॉन्च करने का कोड लिख रखा है। तभी जब ऑब्जेक्ट बनता है तो अपने आप ब्राउजर लॉन्च हो जाता है। अभी देखो रन करके, 3 बार ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो 3 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा ना, तुम देखोगे 3 ब्राउजर लॉन्च होंगे, तीसरा होगा। आई बात समझ में? तो हमें तो एक की जरूरत है ना? तो हम यहाँ क्या लिखें? क्रोम ड्राइवर। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, नाम रख दिया, चलो हमने क्या ड्राइवर रख दें, या चाहो तो हम लिख दें सिर्फ dr, तब भी काम करेगा ना। अब बात समझ आई, ब्राउजर कहां से लॉन्च हो रहा है? गेट मेथड से लॉन्च नहीं हो रहा है, क्रोम ड्राइवर के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसकी वजह से लॉन्च हो रहा है। ठीक है? अब dr डॉट, जैसे क्या है गेट, और गेट का काम क्या है? URL हिट करना। मान लो https और मान लो ओपन कर दे क्या? gmail.com। ठीक? और चाहे तो फिर लास्ट में लिख दे क्या? dr.close। अब इसको रन करो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उठता है कि कंस्ट्रक्टर आखिर बनाए क्यों जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं कंस्ट्रक्टर? तो ठीक है, बनाते क्यों हैं? अपने क्लास कंस्ट्रक्टर का पहले व्यवहार देखो कैसा है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने आप चलेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने आप चलेगा और हमेशा चलेगा, कोई इसको चलने से रोक नहीं सकता। तो कब कंस्ट्रक्टर में अगर तुमसे कोई पूछे कि यार कंस्ट्रक्टर बनाओगे और कंस्ट्रक्टर में कोड लिखोगे, कोई तुमसे पूछे क्या कोड लिखोगे कंस्ट्रक्टर के अंदर,
जो आप नॉन स्टैटिक मेथड वेरिएबल इंक्रीज करते हैं तो कंस्ट्रक्टर उसको मीनिंगफुल वैल्यू दे देता है, जैसे डिफॉल्ट हो गया, जीरो नल। जीरो नल ये तो अपने आप रहता ही है सर, उससे रिलेशन एक चीज ये देखो, सीधी एक बात समझो, मेरी एक छोटी सी बात समझो, बस इतना कि जब भी, अच्छा तो ये हर बार चलता है ना, अगर किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वही क्वेश्चन उठता है कि कंस्ट्रक्टर में आखिर हम रखेंगे क्या? ऐसा काम रखेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमें लगता है कि हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए। आखिर सेलेनियम बनाने वालों ने क्रोम ड्राइवर के अंदर कंस्ट्रक्टर एक बनाया, उसके अंदर क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करने का कोड लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उनको पता था कोई भी अगर टेस्टिंग करना चाहेगा, ऑटोमेशन करना चाहेगा, तो उसका पहला काम क्या है? ब्राउजर को लॉन्च करना। चाहते तो वो बनाने वाले ऐसा भी कर सकते थे कि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर न बनाए होते, उन्होंने एक लॉन्च नाम का मेथड बनाया होता और तुमसे कहते कि तुमको ब्राउजर लॉन्च करना है तो ऑब्जेक्ट बनाओ और लॉन्च नाम का मेथड क्या कर लो? कॉल कर लो। अब बताओ, हर आदमी को दुनिया में एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती कि नहीं लिखनी पड़ती? हर आदमी को लॉन्च मेथड कॉल करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? जबकि वो एक ऐसा काम है जो हर हाल में चाहिए ही चाहिए यार, बिना उसके आखिर ऑटोमेशन क्या करोगे बताओ? अगर ऑटोमेशन करोगे तो तुम्हारा सबसे जरूरी काम क्या है? ब्राउजर खोलना। जब तक ब्राउजर नहीं खुलेगा तब तक आगे कुछ भी नहीं कर पाओ। तो उन्होंने देखा जब ये ऐसा काम है जो हर हाल में चाहिए ही चाहिए, तो अगर हम अलग से एक मेथड दे देंगे तो हर बंदे को एक मेथड कॉल करना पड़ेगा ना। हर आदमी जब भी यूज करेगा एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेगा ना, क्यों लिखे? उसी काम को क्यों ना हम कहां डाल दें? कंस्ट्रक्टर के अंदर। जब भी बंदा ऑब्जेक्ट बनाएगा तो अपने आप कंस्ट्रक्टर चलेगा और अपने आप ब्राउजर क्या हो जाएगा? लॉन्च हो जाएगा। और दूसरी बात बताओ, अच्छा अगर मान लो अगर कंस्ट्रक्टर ना हो तो क्या होगा? उन्होंने वो लोग मेथड बनाए होते और मेथड का नाम क्या होता? मान लो लॉन्च। तो तुम्हें इसे हर बार क्या करना पड़ता? कॉल करना पड़ता ना। तुम्हें हर बार क्या करना पड़ता? कॉल करना पड़ता। इसमें एक रिस्क और भी था। मान लो गलती से तुम कॉल करना भूल जाते, मान लो गलती से तुम कॉल करना भूल जाते इसको, तो क्या होता? क्या आगे कोई लाइन चलती? यार ब्राउजर यूआरएल ओपन करने के लिए ब्राउजर चाहिए ना, क्लोज करने के लिए ब्राउजर चाहिए ना। पता चला ब्राउजर नहीं है, तुम यूआरएल हिट कर दोगे। तो यह भी रिस्क था कि नहीं? अगर आदमी भूल गया तो आगे का कोड पूरा क्या हो जाएगा? बेकार। तो जब लगता है जब भी कोड लिखने वाले को महसूस होता है कि ये एक ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट हमें हर बार चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करता है? उस चीज को कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देता है, जिससे एक लाइन भी बच जाती है और भूलने का भी खतरा नहीं रहता। अभी क्या कोई भूलने का खतरा है? कोई खतरा नहीं भैया। वो तो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर चलेगा और कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो ब्राउजर लॉन्च कर देगा। तो लेकिन याद रखना, कंस्ट्रक्टर में हम वही कोड लिखते हैं जो लगता है हमें हर हाल में चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये चीज हमें 5% केस में नहीं चाहिए और 95% केस में चाहिए, तब हम उस चीज को कंस्ट्रक्टर के अंदर डालेंगे नहीं, क्योंकि तब 95% लोगों की तो हेल्प करेगा, लेकिन 5% लोगों का खेल क्या कर देगा? बिगाड़ देगा ना। जब ये तुम्हें भरोसा होता है कि यार ये तो हर हाल में चाहिए, जैसे ये भरोसा है, अरे क्रोम पे ऑटोमेशन करोगे तो पहला काम क्या करना है बताओ? ब्राउजर भी लॉन्च करोगे ना, उसके अलावा कुछ कर सकते हो। तब जब ये हर हाल में चाहिए तभी इसको इन्होंने कहा डाला? कंस्ट्रक्टर। तो याद रखना, कंस्ट्रक्टर में वही कोड डाला जाता है जो हर हाल में चाहिए ही होता है। और याद है ना, कंस्ट्रक्टर को अलग से, तुम सोचो कि हम डीआर लिखें और कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल कर लें तो अलग से कॉल नहीं कर सकते। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा अपने आप वो चलेगा। क्लियर है ये बात? तो इन्होंने क्या बनाया है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इसीलिए रिंकू सर पढ़ाए होंगे या यही जरूरत है कंस्ट्रक्टर की। याद रहेगी ये बात अब? तो चलो यहां क्या हो रहा है? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर क्या किया? यूआरएल हिट किया और अंतिम में क्या कर दिया? और इसको हम चलाएं तो ये सक्सेसफुली चल भी रहा। ब्राउजर तो नहीं खुले हैं फालतू? नहीं। अब चलाओ फिर से,
हुआ ना? क्लियर है ये? अच्छा ये गेट मेथड कैसे क्या रिटर्न कर रहा है, कैसे देख सकते हो? इक्लिप्स सब दिखा देता है ना? जब मेथड कॉल करते हो तो इक्लिप्स तुम्हें क्या रिटर्न कर रहा है? आर्गुमेंट में स्ट्रिंग मांग रहा है, रिटर्न कोलन के बाद क्या लिखा है? वॉइड है। इसका मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। क्लियर है ये? अब ये लिखो DR। अच्छा तो ये हमने क्या कर लिया, ब्राउजर लॉन्च किया, ब्राउजर में URL हिट किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो, मान लो हमें gmail.com ओपन हुआ। अच्छा जीमेल, एक काम करते हैं, इसे बंद नहीं करते हैं पहले, ये खुल गया। अच्छा ये लिखा है जीमेल ना, जीमेल, इसे क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ इसे बोलते हैं क्या? टाइटल। याद रखना हर में होता है। जैसे अगर हम फ्लिपकार्ट खोलें, यहां भी लिखा है ना ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स, है ना? ये क्या है? टाइटल। और ये भी क्या है? टाइटल। मान लो हमें ये देखना है कि जीमेल की टाइटल क्या है। ऐसा नहीं हमें हाथ से देखना है, हम चाहते हैं मेरा ऑटोमेशन ये देख के बताए कि जीमेल की टाइटल क्या है। तो देखो DR है ना, डॉट करोगे जैसे गेट मेथड था, ऐसे ही देखो एक मेथड और है जिसका नाम है गेट टाइटल। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? कुछ नहीं। कैसे देखते हो यार, ब्रैकेट के अंदर कुछ है? कुछ नहीं मांग रहा है ना। आर्गुमेंट देखो भाई, ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट होता है ना, रिटर्न कर रहा है, मांग थोड़ी रहा है। और रिटर्न क्या कर रहा है ना? रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग दिख रहा है ना? तो बस गेट टाइटल मेथड कॉल करो, और रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। और सॉरी क्या गेट टाइटल, रिटर्न किया स्ट्रिंग, तो एक वेरिएबल में ले सकते हैं ना। वेरिएबल का नाम रख देते हैं क्या, मान लो कुछ भी लिख दें, क्या लिखे बताओ? लिख देते हैं पेज टाइटल, कुछ भी लिख सकते हैं ना। फिर यहां लिख दें इंट। भाई अगर ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग, तो इसे रखोगे कहां? स्ट्रिंग में ना। अगर चाहो तो तुम प्रिंट कराओ, और ये क्या कर देगा? पेज टाइटल को प्रिंट कर देगा, और उसके बाद ब्राउजर को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। चलो आ गया ना? तो अगर अगर कोई ब्राउजर खुला है, उसमें कोई पेज खुला है, अगर उस पेज की टाइटल निकालना चाहो तो मेथड का नाम क्या है? गेट टाइटल। क्यों निकाल रहे हैं हम गेट टाइटल? हम लोग टेस्टिंग करने के लिए सीख रहे हैं ना, तो हमें टेस्ट करना होगा। ऐसा तो नहीं पेज खुलता है जीमेल का और टाइटल में याहू लिखा रहे। भाई गलती तो कुछ भी हो सकती है ना। क्यों इन्होंने दिया ये कोड? इन्होंने दिया कि अगर तुमको कभी टाइटल की टेस्टिंग करनी हो तो टाइटल निकालना पड़ेगा, और टाइटल निकालने के लिए मेथड का नाम क्या है? गेट टाइटल। किस क्लास का मेथड है ये? भाई जितने मेथड है सब क्रोम ड्राइवर के हैं ना, क्योंकि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया गया है और उसी के सहारे मेथड कॉल किए गए हैं ना। तो सारे मेथड किसके हैं? क्रोम ड्राइवर के हैं ना। ये क्लोज मेथड भी किसका है? क्रोम ड्राइवर क्लास का। कैसा? नॉन स्टैटिक। गेट टाइटल कैसा है? नॉन स्टैटिक। किसका? क्रोम ड्राइवर का। गेट मेथड कैसा है? नॉन स्टैटिक। किसका? क्रोम ड्राइवर। गेट मेथड वाइड है, रिटर्न नहीं करता। गेट टाइटल मेथड रिटर्न करता है, और वो क्या? स्ट्रिंग्स। इक्लिप्स तो सब साफ साफ बताता है। और ये जो क्लोज मेथड है, ये भी क्या है? वाइड है। ये भी कुछ रिटर्न नहीं करता, और कुछ आर्गुमेंट मांगता है? नहीं मांगता। ये सिर्फ क्या करता है? ब्राउजर को क्लोज कर देता है। ये भी मेथड किसका है? क्रोम ड्राइवर क्लास का। तो तुम समझ गए, क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक गेट नाम का मेथड है, एक गेट टाइटल नाम का मेथड है, एक क्लोज नाम का मेथड है 3, और एक कंस्ट्रक्टर भी है। एक कंस्ट्रक्टर भी है।
अगर कंस्ट्रक्टर नहीं रहा होता तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनने से ब्राउजर लॉन्च नहीं होता, क्योंकि तो ऑब्जेक्ट तो तुमने बहुतों बनाया पहले भी, इसके पहले कभी ब्राउजर लॉन्च हुआ नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर के अंदर सेलेनियम वालों ने ब्राउजर लॉन्च करने का कोड लिख रखा है। अब देखो, हाँ ये तो चल गया। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इतना हमने कर लिया कि हमने ब्राउजर लॉन्च कर लिया, यूआरएल हिट कर लिया और भाई टाइटल भी निकाल लिया। और अच्छा, ये जो लिखा है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या? यूआरएल। इसे क्या बोलते हैं? यूआरएल। तो अगर नहीं, पाथ नहीं, इसको क्या बोलेंगे? यूआरएल बोलेंगे। तो देखो, अगर तुम्हें यूआरएल निकालना हो तो एक मेथड और है। कई बार हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि यूआरएल सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो dr लिखो, डॉट लिखो, मेथड का नाम है गेट करंट यूआरएल। तो जो पेज खुला होता है उसका यूआरएल लेके आता है रिटर्न। ये मेथड क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। यार ऐसे कुछ नहीं कह रहे हो भाई, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा होगा तो वाइड लिखा होगा। यहाँ स्ट्रिंग लिखा है ना, तो रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। चाहो तो ये भी ले लो, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग पेज, चाहो तो इसको भी प्रिंट करा लो। अब रन कर दो। यूआरएल बहुत बड़ा है, यूआरएल इतना बड़ा है ना, इसलिए आया। और दूसरा क्या आया है? टाइटल आया है। एक टाइटल भी आया है और क्या आया है? यूआरएल। भाई टाइटल 4 अक्षर का 5 अक्षर का था तो 5 अक्षर का आया है, यूआरएल लंबा सा था तो लंबा सा आया। तो अब तुम क्या कर सकते हो? ब्राउजर ओपन भी कर सकते हो, यूआरएल भी ओपन कर सकते हो, क्या यूआरएल है इस समय निकाल सकते हो, और टाइटल भी निकाल सकते हो, और ब्राउजर को क्लोज करना भी जानते हो। क्लियर है ये बात? अनेबल टू रिसीव मैसेज फॉर रेंडरर। कोई इसका मतलब नहीं है क्लोज करने के टाइम पे आया होगा, या तो क्लोज में कई बार क्या होता है कि इशू आता है, लेकिन इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलाओ फिर से, इतना समझ में आ गया? अच्छा, ये पेज खुला है जीमेल। अब मान लो हमें ऑटोमेशन में करना क्या है? हमें लॉगिन करना है। क्या करना है? लॉगिन। हमें जीमेल पे लॉगिन करना है। तो जीमेल पे लॉगिन करने के लिए क्या डालते हैं? यूजर नेम और पासवर्ड। भाई अगर लॉगिन करना है तो डालना क्या पड़ता है? यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम कहाँ डालोगे? यही ना। हम तुमसे कहें कि लॉगिन करो तो तुम क्या करोगे? आंख बंद करके लॉगिन कर दोगे? पहला काम करोगे, तुम्हें लॉगिन करना है तो पहले क्या करना है? यूजर नेम डालना है ना। तो सबसे पहले ढूंढोगे कि यूजर नेम वाली फील्ड कहां है, पहले ढूंढोगे ना। जब मिल जाएगी तो उसके अंदर आओगे और जो तुम्हारा यूजर नेम है वो यहाँ पे क्या कर दोगे? टाइप कर दोगे। यही करते हो ना कि कुछ और करते हो? भाई कुछ भी करोगे आके यहाँ क्या कर दोगे? टाइप कर दोगे। तो क्या सीधे टाइप कर दोगे कि पहले ढूंढोगे? क्या यहां टाइप कर दोगे तो फर्क पड़ेगा? यहां टाइप करोगे तो फर्क पड़ेगा? नहीं। भाई लॉगिन करना है तो कहां टाइप करना होगा? यही टाइप करना होगा। क्लियर है ये? तो ये तुम तो कर लोगे। अब यही काम किससे करना है? ऑटोमेशन से। ठीक है, तो ऑटोमेशन को भी क्या करना है? भाई यहां हम कितने काम कर रहे थे? 2 काम ना। पहला काम क्या कर रहे थे? यूजर नेम को ढूंढ रहे थे, और दूसरा काम क्या कर रहे थे? यूजर नेम को टाइप कर रहे थे। 2 काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो अगर ऑटोमेशन को भी करना है तो उसको भी यही 2 काम करने होंगे। ठीक है, इसी वजह से पहला काम क्या है? टाइप करना कि पहला काम है ढूंढना? पहला काम ढूंढना है ना। तो इसी dr डॉट करोगे, इन लोगों ने एक मेथड बनाया है जिसका नाम रखा है फाइंड एलिमेंट। नाम कितना अच्छा रखा था। फाइंड मतलब ढूंढना। फाइंड मतलब क्या करना? ढूंढना। एलिमेंट
जो कुछ यहाँ दिख रहा है ना, इसको ये लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट की हिंदी क्या होती है? तत्व ना। तो यार यही सब तो तत्व है, ये बटन, ये लिखा हुआ, ये यही सारे मिलके तो बनाते हैं। तो ये लोग इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। कितने एलिमेंट है यहाँ? देखो, एक ये एलिमेंट है जहाँ टाइप कर रहे हो, एक एलिमेंट ये भी है जिसपे नेक्स्ट है, ये क्रिएट अकाउंट ये भी एलिमेंट है, ये लर्न मोर ये भी, हाँ फॉरगॉट ईमेल ये भी एलिमेंट है, ये जो फोटो दिख रही है गूगल ये भी एलिमेंट है, ये साइन इन जो लिखा है ये भी एलिमेंट है, जो टू कंटिन्यू टू जीमेल लिखा है ये भी क्या है? एलिमेंट। जो कुछ दिखता है पेज पे वो सब कुछ क्या है? एलिमेंट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। इसीलिए, और एलिमेंट भी बोलते हैं, या कई बार एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या? वेब एलिमेंट। वेब मतलब भाई इंटरनेट में जो चलता है वो वेब है ना। इस पूरे इंटरनेट पे ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए हम पेज पे इसको क्या बोलते हैं? लॉगिन का पेज है ना। सही से देखा जाए तो ये क्या है? लॉगिन का है, ठीक है, लेकिन क्या है? वेब पेज। जो कुछ हम ब्राउजर पे चलाते हैं, इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राउजर नहीं, वेब ब्राउजर बोलते हैं ना। जो उसके अंदर खुलता है उसे क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। और उसके अंदर जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेब एलिमेंट। इसीलिए देखो इन्होंने मेथड बनाया, तो मेथड का कितना अच्छा नाम रखा, क्या? फाइंड एलिमेंट। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? बाई लोकेटर। ठीक है, जो भी लिखा है। तो फाइंड एलिमेंट, इस मेथड का काम क्या होगा? इस मेथड का काम है पेज पे जाना और यूजर नेम को ढूंढना। ठीक है, लेकिन ढूंढेगा कैसे? क्वेश्चन ये उठता है, ढूंढेगा कैसे? हम तुमसे कहें यूजर नेम ढूंढो तो तुम ढूंढ लेते हो ना, यहीं से देख के। भाई हमारे पास आंख है, हम देखते हैं कहाँ है वो जगह जहां यूजर नेम डालनी है, हमको यहाँ दिख जाता लिखा हुआ क्या? ईमेल और फोन। तो हमको समझ में आ जाता है अच्छा ये बात किसी कर रहा है? यूजर नेम की। तो यहां जाके टाइप कर दो। लेकिन सेलेनियम इतनी बातें थोड़ी नहीं जानता है। और ये चीज दिख रहा है सब कुछ ना, ये जरा यहाँ राइट क्लिक करते हैं, करें। और एक ऑप्शन और आ रहा है क्या? व्यू पेज सोर्स। ध्यान से देखना, क्लिक करें इस पे, ये देखो आ गया ना ये सब। पता नहीं क्या क्या लिखा है। जो ये दिख रहा है वो इसी वजह से दिख रहा है। बिल्कुल। अगर हम देख, अच्छा कितनी लाइनें लिखी हैं इसमें? कितनी है? 48 लाइनें। इन्हीं 48 लाइनों की वजह से ये दिख रहा है। हाँ हाँ, बस इतना 48 लाइनें। एक काम करते हैं, फ्लिपकार्ट लिखते हैं, खुल गया। इस पे भी कहीं राइट क्लिक करते हैं, कहीं भी, और फिर क्या है? व्यू पेज सोर्स यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कहीं भी करो व्यू पेज सोर्स। ये कितनी लाइनें लिखी? 88 लाइनें लिखी। उसकी वजह से ये दिख रहा है। यार रुक जाओ, अभी पूरा लोड हो जाने दो। अभी तो पूरा लोड नहीं हुआ है ना, अब लोड हो गया सब कुछ। अब जरा ये जो दिख रहा है तुमको सब दिख रहा है ना, दुनिया भर की चीजें दिख रही हैं। कहीं पे भी हम, एक जगह नहीं, कहीं भी हम कह रहे हैं राइट क्लिक करना, कहीं भी, और व्यू पेज सोर्स। अब देखो कितनी लाइनें आ रही हैं। कितनी है? 88 लाइन। इन्हीं 88 लाइनों की वजह से ये दिख रहा है। तो ये जो तुमको दिखता है, याद रखो, ये तो सिर्फ चेहरा है, ये तो सिर्फ चेहरा है। असली चीज यहां होती है। और ये जो लिखा हुआ है ये एक लैंग्वेज में लिखा गया है, और उस लैंग्वेज का नाम है कौन? क्या? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बड़ी आसान सी लैंग्वेज होती है, बड़ी आसान सी लैंग्वेज होती है। और जहां ये लोग बना रहे हैं, जो बनाते हैं ये इस चीज को, जो चेहरा बनाती है, समझ लो चेहरा है,
जो तुमको ये दिख रहा है ये इसकी वजह से बनाया है, और इसको जो बनाता है या लिखता है इस कोड को, उसको बोलते हैं क्या? डिजाइनर या वेब डिजाइनर। और भले तुमको लग रहा होगा कि यार बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये बड़ी आसान लैंग्वेज है। किसी को भी सिखाई जाए तो 2-4 दिन के अंदर ही आदमी सीख चुका है। पूरा देखो, पूरा कोई भी चीज सीखोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन इतना काम भर के तुम 2-3 दिन में सीख जाओ, बनाने भी लगो। जैसे अच्छा यहाँ कुछ दिख रहा है ना, हम बनाए कुछ। चलो एक नोटपैड लेते हैं, नोटपैड खोला, यहां लिखते हैं। देखो हम क्या लिख रहे हैं, और इस लैंग्वेज की क्वालिटी होती है। देखो ये जो लिखा है ना इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, ये जो लिखा है किसके अंदर? बॉक्स के अंदर। इसको बोलते हैं क्या जानते हो? टैग। क्या बोलते हैं? टैग। तो ये जो बड़े छोटे का निशान दिख रहा है ना, तो बड़े छोटे के निशान के अंदर जो लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? टैग, या एक वर्ड बोलते हैं। चलो टैग बोलो। तो HTML लैंग्वेज की देखो अब सिखा रहे हैं तुमको, छोटी सी HTML लैंग्वेज की क्वालिटी होती है, जिस टैग पे शुरू होती है उसी टैग पे खत्म होती है। हमने पहले HTML लिखा, बाद में फिर HTML लिखा ना, क्योंकि इस लैंग्वेज का नियम है। जैसे जावा का नियम है कुछ कि भैया सेमीकोलन लगाओ, फलाना करो, ढिमाका करो। इस लैंग्वेज का अपना नियम है, क्या करो कि भैया जो टैग बनाओगे, टैग ये कहती है टैग बनाने हैं, और शुरू कहां से करना है? HTML से। तो HTML पे शुरू करोगे तो HTML पे क्या करोगे? खत्म करोगे। अच्छा इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर और लिखते हैं एक बॉडी। इसके अंदर फिर बॉडी पे शुरू करोगे तो बॉडी पे क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। फिर इसके बाद लिखते हैं, चलो बटन। ठीक, और लिखा बटन का क्या नाम चाहते हो बताओ? ओके। अगर बटन का नाम चाहते हैं क्या? ओके। तो लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स टू, और फिर क्या? ओके। फिर बटन पे शुरू हुआ तो क्या होगा? बटन पे खत्म होगा। बन गया। इसको जरा सेव कर लो। कहाँ? डेस्कटॉप पे डाल दें, नाम रख दें, कुछ भी रख देते हैं, मान लो माई डिजाइन, कुछ भी नाम रख दें। एक्सटेंशन देना है .html। ऑल फाइल्स करो, सेव करो। कहीं बनी? कहाँ लिखा है माई डिजाइन? अच्छा ये लिखा है ना। अब इसको ओपन करो जरा, किसमें? किसी भी ब्राउजर में, गूगल क्रोम में ओपन करें। यहाँ पे एक बटन सा आया है, लेकिन बहुत छोटा आया है। उसको हम वहां साइज दे देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा भी हो जाएगा। या फिर अच्छा और कुछ लिख दो। चलो बटन लिखा, ऐसे लिख दें अगर, क्या? इनपुट। ठीक, और इसका अभी लिख दें टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और फिर इसी को क्या कर दें? इनपुट पे ही क्या कर दें? जिस टैग पे शुरू होगा उसी टैग पे क्या होगा? खत्म होगा। बड़ा आसान सा नहीं, बड़ी आसान लैंग्वेज है ये। अब जरा ये माई डिजाइन को दोबारा ओपन करो, किसी भी ब्राउजर में, क्रोम में ही ओपन करो। एक बॉक्स बन के आ गया ना, और इसमें टाइप कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, जो भी है। क्यों 20 करोगे? चाहे जितने करो। ठीक है, तो यहां पे तुम क्या कर सकते हो? टाइप कर सकते हो ना। ऐसे तो दिखता है तुमको सब। तो जीमेल में क्या बना है बताओ? एक बॉक्स है जिसके अंदर टाइप कर रहे हो ना, और यहाँ पे भी तो एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या कर रहे हो? टाइप कर रहे हो ना। कितना आसान है इसे बनाना। एक बार बस आए? बिल्कुल नहीं, डिजाइनर लिखता है, और वेब डिजाइनर। और वेब डिजाइनर कई बार कोई बहुत टेक्निकल आदमी नहीं होता। क्या तो ये आसान लैंग्वेज है। तो 2-4 दिन में तुमको समझाना पड़ेगा कि बस इतना, भाई देखो बटन कहीं चाहिए तो ये लिखना। अच्छा ये जो दिख रहा है ना, ये लर्न मोर, फॉरगेट ईमेल, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? लिंक। लिंक बनाना है, कुछ नहीं, बस एक बार तुम्हें सिखाना पड़ेगा।
कि यार यहां आओ और लिखो क्या, ए का मतलब होता है लिंक, ए लिखो और फिर ए पे शुरू करोगे और ए पे क्या करोगे, खत्म करोगे। और यहां लिख दो, क्या नाम रखे बताओ, लिख दे मान लो क्लोजली, अच्छा क्लोज लिख दे, कुछ भी लिख दो। ये तो क्या हो गया, क्लोज एसएस। अब जरा देखो, फिर से ओपन करो, क्लोज एसएस लिखा हुआ आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। तो इस तरह से देख रहे हो कितनी आसान लैंग्वेज है। इसी लैंग्वेज में सारी पेजेस बनते हैं और ये सारे पेजेस इसी HTML लैंग्वेज में बनते हैं। और तो ठीक है, इसी पेज के अंदर सारे इसी को ऐसे ही कोड लिखा है इन्होंने। तुम्हें भले बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, कोई खास टेढ़ा मेढ़ा ये कोड होता नहीं, बड़ा आसान कोड होता है, ठीक है। लेकिन तुमको लिखना नहीं है और तुम्हें लिखना आना भी नहीं चाहिए, मैं इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इसको समझना आना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो कुछ यहां दिखता है वो सब उसकी वजह से दिखता है। अगर हम कहें कि हमें ये अगर तुमको यहां कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब तुम भरोसे के साथ कह सकते हो कि इस पेज के HTML में इस बॉक्स के लिए एक लाइन होगी जरूर, अगर नहीं होती तो ये दिखता नहीं, क्योंकि जो वहां है वही यहां दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस यूजर नेम, तो जानते हो सेलेनियम कैसे काम करता है, सेलेनियम ऐसे ही काम करता है। सेलेनियम को जब भी किसी पे काम करना होता है, जैसे मान लो यूजर नेम पे क्या करना है, यूजर नेम पे कुछ टाइप करना है, तो तुमको बताना पड़ेगा वो लाइन जो इस यूजर नेम के लिए लिखी गई है। अब वहां तो 48 लाइन है, अब 48 लाइन में जाके ढूंढो कि यूजर नेम की लाइन कौन है या इस नेक्स्ट की लाइन कौन है। सब के लिए जो कुछ यहां दिख रहा है, जो सामने है, सब के लिए इसके अंदर इसका एक HTML कोड है जो इसके पीछे है और उसके अंदर एक लाइन लिखी जरूर होगी। अगर उसके अंदर नहीं होता तो यहां दिखाई नहीं देता। तो अब बस तुमको यही ढूंढना है कि आखिर उन कितनी लाइनों में, उन 48 लाइनों में कौन सी लाइन है जो यूजर नेम की लाइन है। ऐसे ढूंढना तो मुश्किल काम है ना। ऐसे ऐसे पेज भी मिलेंगे तुमको जिसमें राइट क्लिक करके जब देखोगे तो उसमें 2000 लाइन है। अब उन 2000 लाइन में तुमसे कोई कहे कि जाके देखो इसमें ये कहाँ है, तो बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा ना। इसी वजह से, लेकिन है उसी के अंदर और सब कुछ सारा खेल उसी का, लेकिन तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम किसी पे भी राइट क्लिक करना और एक ऑप्शन होता है क्या, इंस्पेक्ट। दिख रहा है कि नहीं सबको, पहले नीचे दिख रहा है कि नहीं भाई, देख लो। फिर से देखो, राइट क्लिक करोगे, सबसे आखिरी में एक ऑप्शन आ रहा होगा क्या, इंस्पेक्ट आ रहा है ना। बस यही प्रेस करना है, अपने आप। अभी भी सही नहीं आया है, एक काम करना, देखो क्या करना है तुम्हें। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया है, खुल गया कुछ ना। अब देखो फिर से इसी पे राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट। ये लेके आया ना कहीं, कुछ हाईलाइट हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखो। फिर देखो देखो फिर से ध्यान से, हम बंद कर दे रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं। एक बार इंस्पेक्ट करते हो तो सही, कई बार सही से काम नहीं करता, कुछ बॉडी बॉडी दिखा रहा है ना। लेकिन इसको फिर से राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट। अब एक लाइन यहां हाईलाइट होके आ रही है कि नहीं, ये लाइन आ रही है कि नहीं हाईलाइट होके, बोलो। यही वो लाइन है जिसकी वजह से ये दिख रहा है तुमको, और ये ढूंढना तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं है। बस राइट क्लिक करना है और एक ऑप्शन, एक बार इंस्पेक्ट करना, सही पहली बार पे काम नहीं करता, फिर से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना, तो तुमको जिस लाइन पे लेके जाएगा वो समझ जाना, वही उसका क्या है, कोड। इसी कोड में वो छुपा हुआ है जिससे सेलेनियम पहचानेगा इसको। सेलेनियम को यही करना है ना, क्या करना है,
यूजर नेम में वैल्यू इनपुट करना है ना। हमें क्या करना है बताओ? हम यही तो चाहते हैं कि श्रेणी हम जाए और यहां मेरा यूजर नेम लिख दें। तो क्या लिखोगे इसके लिए? देखो ध्यान से, स्टेप्स याद कर लो, एकदम ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले लिखना dr डॉट फाइंड एलिमेंट अंदर। अच्छा अंदर ये सब दिख रहा है। अच्छा इसका टैग क्या है? इनपुट। देखो टैग किसको बोले थे हम? जैसे ये देखो ना ये पहला, जैसे इस लाइन का टैग क्या है? इनपुट। इस लाइन का टैग क्या है? बटन। इस लाइन का टैग क्या है? बॉडी। इस लाइन का टैग क्या है? ए। ऐसे ही इसके लिए पहले लाइन कौन सी है? ये। और उसका टैग क्या है? इनपुट। तो जो पहला होता है वर्ड बॉक्स के अंदर उसे क्या बोलते हैं? टैग। इसके बाद क्या है जरा देखो भाई, टाइप बराबर ईमेल, क्लास बराबर कुछ लिखा है ना, जेएस नेम बराबर कुछ, ऑटो कंप्लीट बराबर कुछ, स्पेल चेक बराबर कुछ लिखा हुआ है, टैब इंडेक्स बराबर कुछ लिखा है, सब लिखा हुआ है ना। बाकी जो लिखा है उसे बोलते हैं क्या? देखो समझ गए ना, एक क्या होता है? एक चीज है टैग और दूसरी चीज है पेयर में, जोड़े में है कि नहीं? ये बराबर ये बराबर ये पेयर बोलेंगे ना इसको। तो जो ये होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट नेम। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट नेम। और उसके बराबर में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट वैल्यू। देखो हम लिख रहे हैं टैग होता है और क्या होता है? एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट। तो इसका इनपुट के पास कितने टैग? भाई टैग तो एक ही है, एट्रीब्यूट कितने हैं? कई। एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है? टाइप, उसकी वैल्यू क्या है? ईमेल। एक एट्रीब्यूट है उसका नाम क्या है? क्लास, उसकी वैल्यू क्या है? ये ना WHS 0ND स्पेस ZH करके एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है? JS नेम, उसकी वैल्यू क्या है? Y समथिंग करके है कुछ। एक एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट, उसकी वैल्यू क्या है? यूजर नेम। एक एट्रीब्यूट और देखो क्या है? स्पेल चेक है, टैब इंडेक्स है। एक एट्रीब्यूट और है क्या? नेम, उसकी वैल्यू क्या है? आइडेंटिफायर। दिख रहा है ना। तो HTML की किसी लाइन में यही दो चीज होगी और कोई चीज नहीं होगी। एक होगा टैग और एक होगा एट्रीब्यूट और वैल्यू का पेयर या जोड़ा। हमेशा एक एट्रीब्यूट होगा बराबर उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट होगा बराबर उसकी वैल्यू। और कितने होंगे? जितने डिजाइनर ने बनाए होंगे। देखो हमने भी तो कुछ डिजाइन किया, यहां हमने भी तो कुछ डिजाइन किया। अब इसकी बात करें तो इसके पास कितने एट्रीब्यूट? एक। इसके पास कितने हैं? एक। इसके पास कितने हैं? एक भी नहीं। ये क्लोज जो है, क्लोज एसएस, उसका एट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट तो यही हो, अगर ऐसे होता मान लो नेम इक्वल टू या कुछ भी ABCD, तो अब कहते कि ए है टैग और एट्रीब्यूट का नाम क्या है? नेम और वैल्यू क्या है? ABCD। तो HTML में किसी भी लाइन में बस दो ही चीजें होंगी, टैग और एट्रीब्यूट और वैल्यू का पेयर। कितने हो सकते हैं? जितने डिजाइनर ने बनाए। उसका मन करे एक बनाए, उसका मन करे दो बनाए, उसका मन करे 10 बनाए। उसने यहाँ इसने कितने बना रखे? कई ढेर सारे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एट्रीब्यूट है और 16 एट्रीब्यूट की अलग अलग 16 क्या है? वैल्यू। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसी में देखो, अच्छा एक एट्रीब्यूट दिख रहा होगा, उसका नाम क्या है? नेम है ना। क्या नाम है? नेम। ये काम का एट्रीब्यूट है, इसका नाम क्या है? नेम। और उसकी वैल्यू क्या है? आइडेंटिफायर। तो बस तुम्हें इतना लिखना है। इधर देखो, ड्राइवर तुमको यूजर नेम पे काम करना है ना, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? पहले उसे इंस्पेक्ट करोगे, उसका टैग देखोगे और उसमें देखोगे क्या क्या है, और उसमें देखोगे एट्रीब्यूट और क्या होंगी? वैल्यू होंगी। और ढूंढना क्या नेम एट्रीब्यूट है, तो इसके पास है कि नहीं है ना, और उसकी वैल्यू भी है। तो बस अब इतना लिखना है। यहां देखो फाइंड एलिमेंट के अंदर क्या लिखना है? बाई डॉट क्या लिखना है? नेम। बाई क्या है? एक क्लास है,
और नेम क्या है, मेथड है। भाई क्लास के साथ कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, स्टैटिक ना, तभी देखो उसके ऊपर एस लिखा भी है, लिखा है ना, बाई डॉट नेम। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, नेम ना, तो बस वही नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू। और वो वैल्यू क्या है बताओ, आइडेंटिफायर ना। बस यही कॉपी करो और यही ले जाके क्या कर दो, पेस्ट। तो ये लाइन जब चलेगा तो जानते हो क्या करेगा, ब्राउजर में जाएगा, ढूंढेगा किसको, उसको ढूंढेगा जिसका नाम क्या है, आइडेंटिफायर। उसको ढूंढेगा जिसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, आइडेंटिफायर। बोलो बात समझ में आ रही है। पहला काम यही करना है, तुम्हें क्या करना है भाई, तुमसे भी कहते तो क्या करोगे, पहले ढूंढोगे। तो यहां कोड कैसे ढूंढेगा, इस मेथड के सहारे। और मेथड का नाम क्या है, ड्राइवर डॉट, मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। और हमें यूज किसका करना है, नेम एट्रीब्यूट का। तो हम लिखेंगे क्या, बाई डॉट नेम, और अंदर क्या भेजेंगे, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्यों भेजा, क्योंकि नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या थी, आइडेंटिफायर। अच्छा ये मेथड का नाम क्या है बताओ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। क्या ये मेथड वाइड है, रिटर्न करता है यार, देखो हाँ देखो ध्यान से, ये मेथड का नाम फाइंड एलिमेंट है, आर्गुमेंट में इसे बाई चाहिए, और रिटर्न करेगा इसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। देखो लिखा ना, कोलन के बाद जो लिखा होता है वही होता है क्या, रिटर्न टाइप। कोलन के बाद क्या लिखा है, वेब एलिमेंट ना, तो मतलब ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। वेब एलिमेंट नाम की क्लास का क्या, ऑब्जेक्ट। हम ये ऑब्जेक्ट बना नहीं रहे हैं, हम तो मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, फाइंड एलिमेंट, और वो मेथड हमें रिटर्न करके क्या देगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो वेरिएबल में रख सकते हैं, बोलो क्या नाम रखे, वेरिएबल का कुछ भी रख सकते हैं। मान लो लिख दिया हमने नाम क्या, यूजर। एरर दे रहा है ना, क्योंकि बताना पड़ेगा इसका टाइप ना, स्ट्रिंग लिख दे, एरर दे रहा है ना भाई। ये जब मेथड फाइंड एलिमेंट रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट किसका, वेब एलिमेंट का, तो जिस वेरिएबल में रखोगे उसका भी टाइप तो वेब एलिमेंट ही होना चाहिए यार, यही बताया गया है ना। एक मेथड जो रिटर्न करता है जिसका ऑब्जेक्ट, वेरिएबल भी तो उसी टाइप का होना चाहिए। तो सीधा यहां लिखोगे क्या, वेब एलिमेंट, लिख लिया। अब आगे आ जाओ, ये वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं यूजर नेम। ये बताओ किसका ऑब्जेक्ट है, यूजर नेम के पास किसका ऑब्जेक्ट है, वेब ड्राइवर का, क्रोम ड्राइवर का, हाँ किसका है बताओ। पहले जरा ध्यान से फिर देखो, ये देखो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट किसके पास है, डीआर के पास। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट किसके पास है, डीआर के पास। यहां मेथड तुमने कॉल किया dr डॉट फाइंड एलिमेंट, किया ना, ये मेथड रिटर्न कर रहा है ना क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ना। तो एक वेरिएबल में रख लिया we यूजर नेम, तो we यूजर नेम में किसका ऑब्जेक्ट पड़ा है, अच्छा ये बताओ, अगर अच्छा इस यूजर नेम के अंदर किसका लिखा पड़ा है, क्रोम ड्राइवर का, तो भैया तब तो यूजर नेम को इस टाइप का होना चाहिए ना। बोलो भाई, भाई देखो ध्यान से देखो, डीआर के पास किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर। किसका ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर। उसके थ्रू हमने मेथड कॉल किया क्रोम ड्राइवर का, जिसका नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। वो मेथड चला, उसने ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न किया किसका, फाइंड एलिमेंट नहीं, किसका, वेब एलिमेंट। तभी तो हमने जिस वेरिएबल में रखा उसका टाइप क्या रखा, वेब एलिमेंट। अगर हम पूछे यूजर नेम के पास किसका ऑब्जेक्ट है, तो सीधा सीधा तो दिख रहा है यार, यूजर नेम के पास वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। अगर यार तुम्हें बताओ हम ऐसे लिख दें, स्ट्रिंग x इक्वल टू ऐसे
कोई पूछे तुमसे एक्स के पास किसका ऑब्जेक्ट जब वेरिएबल यूज करते हो तो वेरिएबल का टाइप होता है ना, जैसा उसका टाइप होता है वैसे इसमें ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता? बताओ इसमें कहाँ कुछ सोचना ज्यादा। अगर हम तुमसे कहें कि कुछ भी हम लिखें यार, तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि यूजर नेम के पास किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का यार, लिखा तो है। अगर यही यूजर नेम लो, डॉट लगाओ, तो मेथड किसके आएंगे? भाई अगर यूजर नेम के पास ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट का है तो मेथड किसके दिखाई देंगे? वेब एलिमेंट के ना। तो डॉट लगाओ, अब मेथड किसके आ रहे हैं? वेब एलिमेंट के। ये क्रोम ड्राइवर के मेथड नहीं है। अब इसी का एक मेथड है सेंड कीज। सेंड कीज, यही मेथड कॉल करो और अपना जो तुम्हारा यूजर नेम है यहां पे टाइप कर दो। जैसे क्या है मेरा, जैसे मेरा है rahul.chain। अब रन करें। चलो अच्छा, क्लोज भी लिखा हुआ है क्या? क्लोज को क्या कर दें? कमेंट कर दें। अच्छा, हटा देते हैं। अब बताओ, रन करें। हो गया ना टाइप? अब बताओ अगला काम क्या करना है? पासवर्ड कार्ड डालना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है ना। वही तरीका सिंपल सा, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करोगे, अच्छा फिर पहली बार में सही नहीं आता। अगर पहली बार करते हो तो बहुत लोगों को नहीं आता, बहुतों पे सही आता भी है। तो फिर से नेक्स्ट क्या करो, फिर से राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो। यहां आ गया। इसका टैग क्या है? टैग। और क्या? JS नेम। और फिर क्या है? क्लास। और यहां लिखा है नेक्स्ट और स्पैन। तो इसके पास नेम एट्रीब्यूट है? कहां? JS नेम है ना, नेम नहीं। नेम अलग हो तो हम तो पूछ रहे हैं क्या क्या नेम एट्रीब्यूट है इसके पास? देखो ध्यान से, स्पैन, ये देखो और बड़ा कर देते हैं इसको। ये देखो, क्या इसके पास नेम एट्रीब्यूट है? नहीं। तो यार इसके हमने इसके पहले किया था ना, क्या करते हैं हम लोग काम करते समय? पहले लिखते हैं क्या, बताया ना तुमको, ड्राइवर। भाई हमें किस पे काम करना है बताओ? नेक्स्ट बटन पे ना। तो पहले ढूंढोगे तब क्लिक करोगे कि ऐसे क्लिक कर दोगे? तो उसके लिए फिर क्या है? dr डॉट, मेथड का नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट। अंदर बाई डॉट नेम लिखा था ना। अब नहीं लिख सकते, अब नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि नहीं, एक बार हो गया नहीं, क्योंकि इसके पास नेम एट्रीब्यूट है नहीं। अगर होता तो लिख देते, है नहीं ना। उसके लिए लिख दिया था ना, इसके लिए, क्योंकि इसके पास था। इसके लिए नहीं लिख पा रहे भाई। जो रहेगा वही तो लिखोगे। इसके पास कितने एट्रीब्यूट है? इसका अच्छा टैग क्या है? स्पैन। स्पैन है ना, ठीक है। और एट्रीब्यूट कितने हैं? दो। एक है JS नेम और दूसरा है क्लास। तो कभी भी बाई डॉट JS नेम मत लिखना, नहीं काम करेगा। लेकिन अच्छा एक है ना, क्लास है ना, दिख रहा क्लास है कि नहीं? क्लास, और उसकी वैल्यू क्या है? दिख रही है ना, कुछ भी है ना। तो हम कह रहे हैं ऐसा लिखो, बाई डॉट, एक मेथड और है जिसका नाम क्या है? क्लास नेम। और इसमें यही डाल दो, क्या? क्लास की वैल्यू। डबल क्लिक करो, ऐसे आ गया, कॉपी करो और यहां लेके क्या कर दो? पेस्ट कर। मेथड का नाम क्या है भाई बताओ? फाइंड एलिमेंट। रिटर्न क्या करता है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो एक वेरिएबल में लो वेब, उसका टाइप क्या होगा? वेब एलिमेंट। नाम रख देते हैं क्या? नेक्स्ट
बटन। ठीक, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, मन करता है एक्स रख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये बताओ नेक्स्ट बटन के पास किसका ऑब्जेक्ट है? सीधा पढ़ो ना, नेक्स्ट वेब एलिमेंट। तो डॉट लगाओगे तो मेथड आएंगे ना। अब जैसे एक मेथड सेंड कीज पढ़ा, ऐसे एक मेथड होता है क्या? इसका काम है कहीं जाके क्या कर देना, देखो जरा, अब चला के देखो। अच्छा, तुम लोगों को एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया गया होगा वी टाइगर, सब पे चल रहा है? इस पे भी है? किसी पे इशू आ रहा है उसमें? क्योंकि किसी किसी पे आता है, मतलब है? चल रहा है कि नहीं? लॉगिन करके अंदर जा पा रहे हो? तब सही है। कोई ऐसा भी है जो नहीं जा पा रहा है? तुम्हारे में नहीं जा? हम समझ रहे हैं, ठीक है। देखो, अच्छा इसने टाइप नहीं किया क्या? लाइन नंबर 32, इसमें कुछ एरर आई है और वो क्या है? अच्छा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आ रहा है। ठीक है, चलो ये आ रहा है, इसमें रीजन है। ठीक है, तो बाद में देखेंगे ये एक्सेप्शन क्यों आ रही है। लेकिन अब आप सब लोगों के पास अगर वो है वी टाइगर, तो वो स्टार्टिंग में यूज करो इसी पैटर्न पे। बस इसमें है, अगर उसमें रहा होता तो देखो उसमें, चलो इतना काम करना है, ये सब भी कर। जीमेल डॉट का उसका यूआरएल क्या था बताया गया है? लोकल होस्ट कोलन 8888 ना, 4 टाइम्स 8 वही 8888। तो यूआरएल उसका क्या है? HTTPS जो भी है, लोकल होस्ट कोलन, इसको यूज करने से ही होगा, तुम्हारा नेट नहीं लगेगा। विदाउट नेट भी इसको यूज कर सकते। और अगर जीमेल या फ्लिपकार्ट यूज करोगे उसके लिए इंटरनेट चाहिए। चलो जरा खोल के देखें पहले। चल, लोकल होस्ट, जिसका जिसका नहीं चल रहा हो, जिसके पे पहले सब लोग अपना लॉगिन करके देख लो इसके ऊपर हो रहा है कि नहीं तो फिर विनय को दिखा देना। ठीक है, ये देखो। अब मान लो हमें भाई ड्राइवर डॉट गेट में यूआरएल डाल देंगे तो ये खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? फिर हमें यहाँ यूजर नेम में वैल्यू डाल, तो हमें क्या तरीका बताया तुमको? राइट क्लिक करो, फिर क्या करो? इंस्पेक्ट करो, आ गया ना। अब देखो इसका टैग क्या है? इनपुट। एट्रीब्यूट्स क्या है? क्लास, क्लास की वैल्यू स्मॉल, टाइप की वैल्यू टेक्स्ट, नेम की वैल्यू यूजर अंडरस्कोर नेम। तो बस यही कॉपी करके नेम की वैल्यू पे, और यहाँ और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, नेम के अंदर वही यूजर। अब यूजर नेम क्या डाला था तुमने? लॉगिन किया होगा, शायद एडमिन एडमिन डलवाया गया होगा ना यूजर नेम पासवर्ड, तो एडमिन है तो एडमिन लिख दो। अगली लाइन क्या लिखी है बताओ? चलो लिखते हैं फिर से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पासवर्ड, इसे भी राइट क्लिक करके क्या करोगे? इंस्पेक्ट। यहाँ भी देखो क्या लिखा है? टैग इनपुट है, नेम है, हाँ, नेम की वैल्यू क्या है? यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। तो बस कैसे लिखोगे कोड? dr डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, और नेम की वैल्यू यूजर अंडरस्कोर। क्या रिटर्न करता है? फाइंड एलिमेंट। याद कर लो, फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देगा। वेब एलिमेंट नाम क्या रख दे? मान लो पासवर्ड। ठीक, अब लिखें पासवर्ड डॉट क्लिक। क्यों करोगे? इसमें भी पासवर्ड भी तो टाइप करोगे। तो मेथड क्या है? सेंड कीज। अगर कुछ टाइप करना हो तो मेथड क्या यूज करोगे? सेंड कीज। और सेंड कीज में क्या दे दोगे? अपना पासवर्ड। और पासवर्ड क्या है? अगर पासवर्ड भी मेरा क्या है? एडमिन ही डाला है ना। तीसरा काम क्या करना है भाई? यूजर नेम डाला, पासवर्ड, और इसके बाद क्या करना है? साइन इन पे क्लिक करना है। तो क्या करोगे? इसे भी राइट क्लिक करोगे, इसे भी इंस्पेक्ट करोगे, इसके पास भी देखोगे क्या नेम एट्रीब्यूट है ना। नेम, नेम बराबर क्या लिखा है? लॉगिन। इसे कॉपी करो और फिर क्या लिखो? dr डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, नेम की वैल्यू जो कॉपी किए हो क्या देगा? ये
वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट WE क्या लिखे इसका नाम, इसका नाम रख देते हैं लॉगिन बटन, कुछ भी नाम रख सकते हो ना, और फिर लिख दें क्या, लॉगिन बटन डॉट क्लिक। ये क्लिक मेथड किसका है? लिख दो, लेकिन डायरेक्ट लिखने में कभी क्या हो जाता है, हम स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए हम वहां से क्या कर रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं कि मेरी स्पेलिंग वाली मिस्टेक्स ना। अब देखो ड्राइवर अच्छा, ये क्लिक मेथड किसका है? वेब एलिमेंट का है। भाई ऐसे पढ़ो ना, क्लिक मेथड कोई पूछे किसका है, अच्छा तो तुम देखो क्लिक मेथड लॉगिन बटन, लॉगिन बटन का टाइप क्या है, वेब एलिमेंट, तो भैया क्लिक मेथड किसका है, वेब एलिमेंट। कोई तुमसे पूछे फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, ना dr डॉट फाइंड एलिमेंट है ना, dr के सहारे कॉल कर रहे हो ना, dr का टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर ना, तो फाइंड एलिमेंट मेथड किसका है, फाइंड क्रोम ड्राइवर का एक मेथड है जिसका नाम है फाइंड एलिमेंट, जो कि रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट किसका, वेब एलिमेंट। अब चलाओ, नहीं URL में हमने कुछ शायद इसमें HTTPS नहीं है, सिर्फ HTTP है। यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक भी कर चुका है, अरे कर चुका है, टाइम लेगा, आ गया ना, अंदर आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे यूज करना है। अब बेसिक से लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, तो सब लोग बस यही पैटर्न पे अब आगे सब लोग हाँ यूज करो, कोड करो, और जिसके भी टाइगर नहीं चल रहा है एक बार चलवा दो, ठीक है। तो ठीक है, चलो इतना अभी ट्राई करो।